अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने तकरीबन 4 ही आयत पढ़ी थी और अ, मज़मून कुछ इस तरह का था, ज़ाहिर है कि उसके अंदर कई पेचीदगियाँ हैं। दोबारा से इसको एक दफ़ा समराइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो बात जो ज़ेर बहस आई थी वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखी जाती, और उसकी वजह जो है ना जो बयान की थी वो ये थी कि इसका मज़मून जो सूरा का है वो खुद मुतय्यन कर देता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्यों नहीं लिखी गई। जबकि पिछली तमाम जो दूसरी सूरतें हैं जो यानी 113 सूरतों में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी जाती है, जबकि एक ये वाहिद सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखी जाती थी। इसकी वजह यही है कि मुनासिब नहीं है कि यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात का रहमत और शफ़क़त का हवाला बने, क्योंकि ये सूरा जो है ये अपने अंदर एक अज़ाब का कोड़ा लिए हुए है। वही अज़ाब जो रसूलों के दौर में उनके मिशन के एंड पे जब इत्माम हुज्जत हो जाता है तो उनकी कौम पे अज़ाब आ जाता है। इसकी मिसाल ज़ाहिर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। कुरान मजीद ने इसमें तकरीबन जो है ना वो 7, 8, 9 रसूलों की जो है ना इस तरीके से उनकी कौमों के अहवाल बयान किए हैं। उन सबको बारी-बारी जो है ना पीछे सूरह आराफ में हम पढ़ाए हैं, किस तरीके से बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना बयान किया है। और वहाँ पे भी यही बताना मकसूद था सूरह आराफ में कि तुम्हारे साथ भी जो है ना अंजाम यही कुछ होने वाला है। अगर तुमने इस दावत को कबूल ना किया तो बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे जिस तरह पिछली कौमों के साथ हशर हुआ है, वही जो है ना तुम्हारे साथ होने वाला है। तो यही वजह है कि यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस सूरा में नहीं लिखी जाती। बयान वजह यही है कि ये एक अज़ाब की सूरा है, अपने अंदर अज़ाब का मज़मून लिए हुए है। उनके लिए जो आखिरी रसूल के दौर में जो मुख़ातबीन थे और उन्होंने अपने रसूल की दावत का इनकार किया, तो उसके नतीजे में वो उससे दो चार हुए। और यहाँ बरात का इज़हार किया गया है, और बरात यानी ये कि ये अज़ाब आने से पहले ये ज़रूरी है कि तमाम इखलाकी पहलुओं से वो तमाम पहलू जो है ना कंसीडर कर लिए जाएँ, ताकि जो है ना जब वो अज़ाब आए तो उससे पहले-पहले कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इंसानी सतह पे कहें कि इखलाकी तौर पे जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका लिहाज़ नहीं रखा। नहीं, बल्कि ज़रूर रखा है, और वो ये कि जो आपस में अहद-मुआहदे हैं, उनको लाज़मी तौर पे जो है ना पहले पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ ही ये वाज़ेह कर दिया गया कि वो यानी कबीले जिन्होंने इन अहद-मुआहदों का ख़्याल नहीं रखा, ज़ाहिर है कि वन तरफ़ा यानी वन साइडेड नहीं हो सकते। दूसरी तरफ से मुसलमानों की तरफ से भी जो है ना उसका इसी तरीके से जो है रिएक्शन दिया जाएगा कि उनका भी ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने इत्माम नहीं किया तो यहाँ पे भी यूनिलैटरली ऐसा नहीं होगा कि हम उस पे लाज़मी तौर पे उस पे अमल पैरा होंगे। हम भी ज़ाहिर है कि उस तरीके से वो अहद-मुआहदे उनके मुँह पे दे मारेंगे। तो यहाँ पे जो अहद-मुआहदे है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उससे बरात का इज़हार किया है। मुशरिकीन यहाँ पे जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा था कि जज़ीरा नुमा अरब के मुशरिकीन हैं, यहाँ अलिफ लाम आ गया है तो ये डेफ़िनेट नाउन हो गया। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पूरी दुनिया के मुशरिकीन इनको शामिल कर लिया जाए, बल्कि वही मुशरिकीन जिन पे रसूल के दौर में इत्माम हुज्जत हुआ और अब वो यानी इस जगह पहुँच गए हैं कि उनसे इज़हार बरात कर दिया जाए, और उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 4 महीने जो है ना ज़मीन में चल फिर कर देख लो, और उसके बाद ये याद रखो, यानी उसकी मज़ीद वज़ाहत की कि यानी 4 महीने जब दिए जाएँगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम जो है ना अल्लाह ताला के यानी हाथ से निकल नहीं जाओगे। यानी ये कि तुम अल्लाह ताला को आजिज़ कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात लाज़मी तौर पे इन 4 महीनों के बाद जो है ना तुम्हें रसवाई के अज़ाब से दो चार कर देगी। ये मुख़्ज़िल काफ़िरीन यहाँ पे यानी नाउन के तौर पे आया है। यानी जब भी फ़ाइल के तौर पे, नाउन के तौर पे इस तरीके से आता है, तो ये मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ैसला कर लिया है। ये 4 महीने हैं, 4 महीने जो है ना यूँ ही गुज़रेंगे, उसके बाद जो है ना ये अज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा जो है ना हर तरफ से तुम्हें घेरा जाएगा, हर तरफ से तुम्हारी दारोगिरी की जाएगी। यहाँ पे पिछली दफ़ा भी ये इस चीज़ को हाइलाइट किया गया था, और अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो मज़मून जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब वो ये है कि इसकी प्लेसमेंट जो है ना इस अनाउंसमेंट की कब हुई? इसकी अनाउंसमेंट जो है वो जैसा कि ज़ाहिर है कि इन बुज़ुर्गों के यहाँ जिनका हम जो है ना ये तफ़सील मुताला कर रहे हैं, ये बयान करते हैं कि इसकी प्लेसमेंट जो है ये सुलह हुदैबिया के बाद, अभी सुलह हुदैबिया कुछ ही अरसे बाद, साल डेढ़ साल बाद जो है ना उन्होंने इसकी वायलेशन कर दी थी, और उस वायलेशन के नतीजे में ये ज़ाहिर है कि सुलह हुदैबिया ख़त्म हो गया था। तो अभी सुलह हुदैबिया जो है ना वायलेशन नहीं हुई, सुलह हुदैबिया अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा।
ये उससे पहले की जो है ना ये यानी ये कि ये आयात हैं। लेकिन ये कहना कि किस महीने की है, किस दिन की हैं, ये मुतय्यन करना जो है ना बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है कि ये उन्हीं से मुतल्लिक था। कुरान मजीद जो है ना अपने असलूब के मुताबिक जिस तरीके से चीज़ों को बयान करता है, वो हाइलाइट करता चला जाता है। वो कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताता कि ये किस वक़्त जो है ना ये चीज़ हुई। मज़मून जो है ना खुद बता देता है। मज़मून के अंदर जो पॉइंटर्स होते हैं, उन पॉइंटर्स से जो है ना हम उस नतीजे तक पहुँच जाते हैं कि ये किस मरहले की चीज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आगे जाके एस्टेब्लिश होंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि पहले अपने ज़हन में ये चीज़ रखें कि ये किस मरहले की है। इनके मुताबिक ये उस मरहले की है कि अभी सुलह हुदैबिया का जो है ना जो माहिदा है, वो ख़ात्मा नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले-पहले जो है ना ये आयात नाज़िल हो गई हैं। अच्छा, अब ये 4 महीने जब ये नाज़िल हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि नुज़ूल होते ही उसके बाद ये लोगों तक बात पहुँचानी शुरू कर दी जाएगी। ये इलल्लज़ीना, यानी ये आ गया ना लफ़्ज़ इलल्लज़ीना, इला जब लफ़्ज़ आता है बरा के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उन तक बात पहुँचाई भी जाएगी। जब पहुँचाई जाएगी तो ज़ाहिर है कि लोगों तक बात पहुँचाई जाएगी, और पहुँचाए जाने के बाद यानी 4 महीने जब ये कहा गया है, तो ये यही बात है कि ये इसके बाद तुम्हारे जो है ना तुम्हें घेरा जाएगा, तुम्हारा घेराव किया जाएगा, तुम्हें जो है ना अपने अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो ये 4 महीने बाद ये सिलसिला शुरू होना है, लेकिन ज़ाहिर है कि यूँ ही ये आयत नाज़िल होती हैं, उसके बाद जो है ना ये चीज़ पहुँचानी शुरू कर दी जाएगी। ये बात है। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि यानी ये कि यानी दारूगिरी शुरू हो जाएगी, लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी, उनके साथ जो एक्शन जो लेना है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, और उसके बाद हज आएगा। उसके बाद हज आएगा, तो हज में भी यही ऐलान कर देना है। यानी हज में भी यही ऐलान कर देना है जो इस वक़्त ऐलान किया जा रहा है। ये ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ होता है अभी मौजूदा दौर में, कि ऐलान होता है मुल्क का प्रेज़िडेंट या वज़ीर-ए-आज़म या जो भी ज़िम्मेदार होते हैं, वो एक ऐलान करते हैं, उसके बाद अख़बारात होते हैं, टेलीविज़न्स होते हैं, इंटरनेट होता है, तो वो अनन-फ़नन जो है ना वो ख़बर हर जगह पहुँच जाती है। जिस दौर की ये बात हो रही है, वहाँ ये मुमकिन ना था। उस ज़माने में यही पॉसिबल था कि जो करीबी तरीन कबाइल हैं, ज़ाहिर है कि जिन-जिन इलाकों में इंटरेक्शन हो रहा था, वहाँ-वहाँ तक तो ये ख़बर पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन पूरे जज़ीरा नुमा अरब में यानी उस वक़्त जो है ना ये मुमकिन ना था, तो ज़ाहिर है कि ये अब दुरानिया लंबा होगा। यानी इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि दुरानिया लंबा होगा, यानी 4 महीने के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक रहेगा, ये यानी हमें मालूम नहीं है, ये कब तक रहेगा। लेकिन ये कहा गया कि जब आगे हज का जो ना मौसम आता है, तो उस मौसम में भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया जाएगा। उस मौसम में भी व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास, ये इलन्नास यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो ये लोगों तक बात पहुँचाई जाएगी। यहाँ अन्नास का लफ़्ज़ आ गया है, तो अन्नास यानी वही लोग जो हज पे आए हुए होंगे। होता ये है कि जब हज का मौसम आता है, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि उस ज़माने में ये कि जो खबर वहाँ फैलती थी, वो यानी मुल्क के पूरे कोने-कोने में फैल जाती थी। इसलिए यहाँ पे हज्जुल अकबर का नाम लिया गया है। हज अकबर से मुराद यानी जो नॉर्मल हर साल हज किया जाता है, उसी हज अकबर कहा जाता है। हज असगर उम्रे को कहा जाता है। यानी दोनों को आपस में यानी अगर मुवाज़ना करना हो कि हज असगर कौन-सा है, तो हम उम्रे को हज असगर कहते हैं, और हज अकबर जो हर साल ज़ाहिर है कि वो आता है। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हज अकबर यूजुअली जिस दिन जुमा आता है और जिस दिन हज होता है, तो उसको हज अकबर कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की बात है, यानी इंडिया और पाकिस्तान की। ये बाहर की दुनिया को ये मालूम नहीं है कि हज अकबर जिस तरह हम बोलते हैं, उसी हज अकबर को यानी हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जिस दिन हज होता है और जुमा होता है, तो हम उस दिन उसको हज अकबर कहते हैं। हालाँकि हर साल आने वाले हज को हज अकबर ही कहा जाता है। ये बात है। अ, उसके बाद सॉरी? अ इम्कान है, लेकिन वो अच्छा, उसके बाद ये कहा कि उस दिन भी यही ऐलान कर दिया जाएगा। क्या ऐलान कर दिया जाएगा? वही जो पहली आयत में आया है। वो क्या है? अन्नल्लाह बरियुम मिनल मुशरिकीन, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इन मुशरिकीन से बरात का इज़हार करती है। और उसके रसूल भी, ये व रसूलुहु जिस तरीके से आया है, उसके रसूल भी जो है ना इससे इज़हार बरात करते हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम, अगर तुम वापस लौट आते हो, अगर तुम वापस लौट आते हो यानी इस्लाम कबूल कर लेते हो। यानी ये जो पहलू है कि वापस लौटना, इस्लाम कबूल करना, ये बड़े शुरू के यानी सूरह बकरा में भी देखें तो यही मज़मून है। यानी जो पहला हुक्म आता है क़िताल का, और उसमें भी यही है कि असल में ये क़िताल कब तक जारी रहेगा, जब तक जो है ना मुल्क के अंदर फ़ितना फ़साद ख़त्म नहीं हो जाता, और जब तक दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए नहीं हो जाता। तो वहाँ पे भी यही लफ़्ज़ कहा गया कि अगर ये लौटते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं लौटते तो ये तब तक जो है ना ये जिहाद जारी रहेगा। और पिछले सूरह अनफ़ाल में भी यही पढ़ा कि उनके लिए बस यही हुक्म था
कि ये जिहाद जारी रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक जो है ना ये लौटते हैं, यानी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इनके लिए दो ही रास्ते हैं, या इस्लाम कबूल करते हैं या तेग हो जाते हैं, तलवार के जरिए जो है इनका खात्मा हो जाता है। तो ये पहलू है जिसको सामने रखें, और यहाँ पे भी उसी पहलू को हाईलाइट किया गया है। वो पहलू ये कि फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम, और अगर तुम जो है ना इससे बाज आते हो, लौट आते हो, इस्लाम कबूल कर लेते हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उसके बाद कहा कि व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह, और अगर तुम नहीं लौटते, तवल्लैतुम पीठ फिर जाते हो, पीछे हट जाते हो, तो फिर यहाँ पे एक वार्निंग है, फ़अलमू याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात से तुम जो है ना आजिज़, अल्लाह ताला की ज़ात को आजिज़ नहीं कर सकते, यानी उसके अल्लाह ताला की हाथ से तुम निकल नहीं सकते। वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें एक बहुत बड़े अज़ाब से मुतला करने वाली है। ये अज़ाब दुनिया का अज़ाब भी है और आखिरत का अज़ाब भी है, दोनों इसके अंदर शामिल हैं। और बशिर, ये मैंने कहा था सार्कास्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो लफ़्ज़ यहाँ पे आया है, अगर इसको कंपेयर कर लें जो यहाँ पे ये गैर मुअजिज़िल्लाह और वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, ये आया नंबर 3 के अंदर है। इसको आया नंबर 2 के साथ भी कंपेयर कर लें तो वही बात है। आया नंबर 2 के अंदर क्या था? अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। ये वही फ्रेज़ है। यहाँ के अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह, इसको दोहरा दिया है। अगर आप देखें, अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह आया नंबर 3 में दोहरा दिया है, और जो लफ़्ज़ था दूसरा फ्रेज़ थी जिसमें ये कहा था कि व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन, उसकी जगह जो है ना ये फ्रेज़ लाई गई है, वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। तो इससे वज़ाहत हो गई कि अल्लाह ताला की ज़ात किस चीज़ से रुसवा करना चाहता है, वो अज़ाब अलीम है जिसके ज़रिए से ये रुसवा करना चाहता है। उसके बाद आया नंबर 4 में हम जो है ना इसको भी देख लिया था। आया नंबर 4 क्या है? अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन लाई जा रही है। एक्सेप्शन किस चीज़ की है? कि इल्लल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन में से जिनके अहद मुआहदे जो है ना हुए थे, और उन्होंने सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअ, और उन अहद मुआहदों में कोई कमी नहीं की। कमी नहीं की यानी उसको ऑनेस्टली और फेथफुली उसको फ़ॉलो किया है, उन तमाम अहद मुआहदों को। वलम युहाज़िरु अलैकुम अहदा, और ना किसी के साथ मिलकर तुम पे चढ़ाई की है, ना किसी के साथ मिलकर तुम्हें चढ़ाई की है। यानी अहद-मुआहदे तोड़ने की 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना। तो या तो ये कि उस अहद-मुआहदों में कमी कर दी है, यानी उसकी जो पोज़ीशन है अहद-मुआहदे की उससे नीचे होके कोई मामला किया जाए। ये भी जो है ना यनकुसूकुम का लफ़्ज़ आ गया है। और उसके बाद वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदा, ये इनडायरेक्टली है, यानी ये कि किसी और फ़रीक़ के मिलकर पंगा किया जाए। यानी किसी और फ़रीक के साथ, किसी और फ़रीक ने जो है ना हमला किया है, आप उसकी उसकी पुश्त पे खड़े हो गए हैं। यानी आप जो है ना सानवी पोज़ीशन पे आप ये काम कर रहे हैं। और अगर किसी ने जिनके साथ अहद-मुआहदे हुए हैं इन मुशरिकीन के साथ, अगर उन्होंने अहद-मुआहदे अभी तक ख़त्म, यानी उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, फेथफुली उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, फ़अतिम्मू अलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, और तब ये तुम जो है ना अहद-मुआहदे मुकम्मल करो, यानी इत्माम करो, मुकम्मल करो। कब तक मुकम्मल करो? जब तक इनकी मुद्दत है। यानी इसका मतलब ये है कि अब उसकी मुद्दत तक जो है ना तुम्हें उसकी पैरवी करनी होगी, लेकिन उसके बाद ये मुआहदे को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इस मुआहदे को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अहद-वहदों को पूरा करने वालों को यानी तो पूरा-पूरा जो है ना उनको उनसे मोहब्बत करती है, यानी उनका, यानी अल्लाह ताला की ज़ात उनसे खुश होती है, पसंद करती है, और जो उनको तोड़ते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको जो है ना यानी नफ़रत करती है। जी। ये जो यहाँ पर माहिदे की मुद्दत पूरी करने की बात की है, तो ये कोई इखलाकी उसूल है कि माहिदा है तो माहिदे की मुद्दत पूरी करें, या ये है यहाँ पर खास तौर जी, पर? अगर मुतय्यन मुद्दत तक किए गए हैं और दूसरा फ़रीक उसको जो है ना 100% फ़ॉलो कर रहा है, और उसने कोई वायलेशन भी नहीं की, तो आप नहीं उसको जो है ना तोड़ सकते। हाँ जी। मतलब हमारी कोई ज़रूरत है ऐसी? नहीं, ज़रूरत देखो, वो ज़रूरत जो है ना पैदा होनी चाहिए ना, वो ज़रूरत नहीं क्योंकि है। हमने पिछली जो पीछे पढ़ी थी बात, जी, जी। पिछली सूरह में, जी। सूरह अनफाल में भी यही बात आई थी, जिसपे मेरे ख्याल से ताहिर साहब ने भी बात की थी कि मुआहदा जो है वो जब तक है तब तक उनके ये इस्तेमाल है। लेकिन किसी ऐसी ये अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। लेकिन इस केस में हमने कहा था कि अगर ऐसा कुछ करना होगा तो फिर मुआहदा तोड़ के फिर जी, आप, ऐसे ऐसे ही। लेकिन फिर वो बात नहीं होती कि फिर आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आप देखिए, बात ये है कि अगर दूसरा फ़रीक उसको 100% पैरवी कर रहा है, तो आप क्यों उस पे तुल जाएँगे? ये तो अगर मॉरली वो रॉन्ग है ना, मदद करनी थी ना, किस चीज़ हमने की? जैसे वहाँ पे ये बात नहीं, हो रही थी कि अगर वो दीन के मामले में कोई तुमसे मदद मांगता है, तो आप मुआहिदा है तो मुआहिदा है, तो फिर आप उसकी मदद नहीं करेंगे आज उसकी। हाँ, लेकिन अगर मुआहिदा
अगर करनी है मदद तो आप पहले मुआहदा तोड़ेंगे और फिर जो है वो ये कहा था, ये हमने कहा था, कुरान में लिखा था। कुरान में नहीं लिखा होता, लेकिन नहीं, हमने अच्छा। उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हाँ, कुरान का कि इसलिए लगता है कि कुरान कह रहे हैं कि ना मदद करो, तो वादा अगर आती हाँ, है दोस्तों, कर सकते हैं। लेकिन अब इस सूरह में आगे आके ये पता चल रहा है कि नहीं जी, वो तो मुआहदा वादा है, इज तो मोर मदद पूरी इम्पोर्टेंट। जी जी ऐसे देखें, बात ये है कि अगर उस माहिदे के अंदर कंटेंट्स क्या है, उस माहिदे के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कोई जो है ना मुसलमान यानी इस्लाम छोड़ता है, तो उसका ज़ाहिर है कि उसको तो उन वैसे भी नहीं करना, और अगर कोई इस्लाम कबूल करते हुए जो है ना मदीना आ जाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो उसकी शिर्क के अंदर मौजूद था ना, जब आपने खुद उसको मुतय्यन कर लिया तो आप उसको क्यों फिर वायलेट करेंगे। तो फिर तो वहाँ मतलब पर ये कि अगर अगर आपको ये प्रोटेक्शन पहले से किसी को देनी है, यानी पहले अगर आपको मालूम है कि अकलियतों का इलाका है, तो आप उसके अंदर जो वादा कर रहे हैं उसके अंदर शामिल करें ये बात कि बिल्कुल सही है, ठीक है। वायलेट नहीं करेंगे आप। जी जी लेकिन हमने कहा था कि फिर हम उनके साथ एलानिया तौर पे मुआहदा तोड़ देंगे या खत्म कर देंगे, बोलेंगे आप कैंसिल हो गया मुआहदा, अब हम मदद करें, ये हमने कहा कुछ था। तो ये कुछ बात, इसका मतलब या तो सही नहीं है, हम अपनी पोजीशन को फिर चेंज करें। नहीं, पोजीशन को कुरान चेंज में करने वाली ऐसी बात, नहीं आती। पोजीशन को चेंज करने वाली बात नहीं है। जब आप जो है ना, सपोज ये माहदे हमेशा दो तरफा होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड होते हैं। आप उसको 100% उसकी पैरवी की जाएगी और उसको बिल्कुल वायलेट नहीं किया जाएगा। और लेकिन अगर दूसरे फ्री की तरफ से जो ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यानी इखलाकी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके साथ निगोशिएशन की जाएगी, उसको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। और अगर इस सारी सिनेरियो में देखते हुए जो है ना, और अगर कोई यानी आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि जिसमें जो है ना मुआहदा तोड़ना पड़ रहा है, तो उसको पहले अलानिया तौर पे बताया जाएगा कि अब जो है ना मुआहदा तोड़ा जाएगा। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि उन्होंने कोई उसको वायलेट नहीं जी, किया। यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर उन्होंने वायोलेट नहीं किया, यानी कुसूक उनका लफ्ज आ गया ना, अगर उन्होंने वायोलेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अपने अहद मुआहदे पे कायम है, तो आप तो नहीं फिर तोड़ सकते ना। ठीक है, चाहे वो किसी की मदद करने के लिए तोड़ना ऐसे पड़ता तब भी ऐसे ठीक है। ऐसे किया, यानी तो ठीक है, फिर जो अहद मुआहदे के वहाँ पर, कंटेंट्स हैं, अहद मुआहदे कंटेंट्स हैं, उनकी हमेशा पैरवी की जाएगी उसके। क्योंकि वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी ना, वो ये थी कि अगर हमने मदद करनी है तो फिर हम मुआहदे को उनके साथ कैंसिल करेंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग फिर सही नहीं हुई। फिर आगे आके इस सूरह में ये पता चल रहा है कि फिर जो है ना, आप मुआहदे पे जो सुलह हदैबिया की सूरत में यही था, सुलह हदैबिया की सूरत में जो कुछ हुआ था उसके अंदर ये चीज लिखी हुई थी, और यहाँ पे वाज़ेह कर दिया गया कि अगर दूसरे फ्री की तरफ से ये चीज भी इसके अंदर जो है मौजूद है, ये चीज भी मौजूद है इसी के अंदर, कि अगर उन्होंने जो है ना अहद मुआहदे के अंदर जो कंटेंट्स थे उसमें को कमी बेशी नहीं की, तो उसको फिर जो है ना रखा जाएगा, उस पर क्यों तोड़ा जाएगा। इखलाकियत का पहलू है। हाँ, इसीलिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या इस ये हुक्म खास इस मौके पे इसकी तखसीस हुई हुई है, या ये अमूमी है, अमूमी है। अगर ये इखलाकी उसूल है तो फिर पीछे जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी वो सही है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं वही वहां पे भी अगर जो है ना, मैं वही बार बार यही कर रहा हूँ कि कोई इखलाकी पहलू सामने आना चाहिए ना, जो उसके अगेंस्ट जाता है, जो अहद मुआहदे के। जी जी हमारे लिए काफी होगा ना, जी जी उनके लिए नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जुल्म कर रहे हैं, जी जी उनका सारे नहीं, ये लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं हमारे इलाके में जी जी और हम अपना कंट्रोल करें। लेकिन वो हमारे साथ माध्यम में कोई कमोबेशी नहीं कर रहे। तो कुरान की दूसरी लग रहा है कि कुरान मोर इंक्लाइंड है कि मुआहदे को प्रायोरिटी देनी है आप, ये सही है, माहिदे को प्रायोरिटी ये दे, लग ये सही है। अच्छा, ये दूसरा पहलू है ना जो मैं उसको भी जो है ना शामिल करता हूँ। ज़ाहिर है कि ये हमारी अमूमी जो फिक की जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा था। अगर वो इस तरह की चीज़ भी डिस्कस हुई है तो उसमें ये जो असूल बयान कर दिया गया है वहाँ पे फिक में, और ज़ाहिर है कि यही मज़ामीन से जो है ना उस चीज़ को लिया गया है कि अगर कोई इस तरह की जो है ना कोई वायलेशन कहीं होती है इखलाकी तौर पे यूनिवर्सल, यानी वो ऐसी नहीं है कि जो आपकी इखलाकियात है, यूनिवर्सल इखलाकियात तो हर कोई उसको मान रहा हो, तो फिर उसके बाद अगर हमें भी तोड़ना पड़ता है तो हमें पहले बताया जाएगा, उसको अनाउंस किया जाएगा। ये एक अमूमी यानी कोई पहलू है। लेकिन यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, सुम्मा लम यनकुसूकुम का लफ्ज आ गया, तो जब दूसरी तरफ से जो है ना कोई वायलेशन हुई तो आप क्यों वायलेशन करेंगे। ये तो बाउंड कर दिया कुरान ने जी। यानी दूसरी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई तो आप क्यों उसकी वायलेशन करेंगे। तो मैं की बात कर रहे हैं, नहीं, वायलेशन हम ये नहीं कह रहे हैं अगर वायलेशन नहीं हुई किसी भी खिलाफ के ऊपर नहीं, मुआहदे की वायलेशन नहीं, लेकिन कोई इखलाकी उसूल तोड़ा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है लोगों को। जैसे उस पिछले सूरह अनफाल में वो जुल्म कर रहे थे लोगों पे ना, तो हम कह रहे थे कि अच्छा वो मदद मांगे तो हम मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि मुआहदे में मौजूद है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये इखलाकी उसूल की खिलाफ वर्जी है तो हम मुआहदा तोड़ देंगे। तो वहां पर हम ये कह रहे हैं कि मुआहदा तोड़ देंगे ताकि हम उनकी मदद कर सकें। सिचुएशन में फैसला होगा अगर हम इसको जनरलाइज करते, फर्स्ट करें हम आज तो इसीलिए फिर ये इखलाकी उसूल नहीं है। नहीं, अगर हम आज फर्ज करें अपना ये करते हैं अपनी ओपिनियन कि भी मदद नहीं रोना चाहिए किसी हालत में, हो सकता है हम खुद ही
एक जगह पे ऐसी बस stuck हो जाए। कि हम कहें यार इस सूरत हाल में तो वायदा तो कर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि ये वायदा करने के बाद भी अब एक हमें ये वायदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अपनी पार्टी है वो इस हद तक पहुंच गई है कि दुनियावी उसूल के ऊपर भी लोग भूखे मर रहे हैं वहां पे। तो इस तरह इसराइल जब वादा कर दिया है यूएई ने कि हम आपके खिलाफ हमला नहीं करेंगे, और लेकिन इसराइल के बारे में नजर आता है मुझे कि वहां पे लोगों को इमदाद नहीं पहुंच रही, वो भूख से मर रहे हैं। तो इसराइल के पास चॉइस नहीं कि मैं सोचें जी मैं वादा अपना क्यों रख के बैठा हूँ। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर जो बात हो रही है वो खास किसी चीज में बात हो रही नहीं है। नहीं, ये शायद जो है ना फिर वही बात समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे भी जो अल्फाज आए हैं उन पे जो है ना कुछ चीज उसके अंदर मौजूद है, यानी जो मुआहदा हुआ है उसकी नेचर को सामने रखना है ना। आप उसको जो है ना दुनिया जहाँ के उसके अंदर चीजें क्यों शामिल कर लेते हैं। उस माहदे को सामने रखते हुए अगर दूसरा फरीक जो है ना उस माहदे पे पूरा कारबंद है, तो उस माहदे की जो बाउंड्री है उसको तो फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब यही बात यहाँ पे हो रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रही बात। वहां कंटेक्स्ट कुछ और है, कंटेक्स्ट में जो है ना वो सराउंडिंग को देखा जाएगा, यहाँ कंटेक्स्ट में सराउंडिंग को देखते हुए ये चीज सामने आ रही है। इसका मतलब है कि ये खास तरह का मायदा इसी तरह का है कि उसकी मुद्दत पूरी कर दी जा सकती है, लेकिन हर वक्त हमें जरूरी नहीं है कि हम मुद्दत पूरी करें भी। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर होगा। या ऐसे ही इंसानी फितरत बड़ी अजीब सी है। जी हो सकता है कि ऐसी वाकई सूरत पैदा हो जाए जी जी कि एक मुल्क है जिसने वादा किया है और वो वादा पूरा फिट बैठ रहा है, लेकिन और और कोई की ऐसी चीजें जगह सामने आ गई जो इस वक्त नहीं थी जो वादा किया था, अब सामने आ गई है। वो कहते मैंने जो वादा किया था वो मैंने उस वक्त किया था, उसके बाद सूरत हाल ये नहीं होना अच्छा। चाहिए तभी वो ऐसे होता भी है। आजा। रोजाना करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि जो तुम जायद माहिदा हुआ है उसको पूरा करो, और उसकी जो मुद्दत तक है, यानी जब तक उसको 10 साल की किया तो 10 साल तक जो है ना उसको पहुंचाया जाएगा। सुलह देवी 10 साल तक है ना। इसमें एक point है जी जी जो हम नहीं देखते आमतौर पे, कि लोग तोड़ते हैं माहदे को लेकिन बताते नहीं। हम्म, वो डेंजरस है, वो वो इंतहाई अंदर वो बड़ा साफ में कहीं है भी है, जी जी वो सबसे गलत चीज है। जी। वायदा तोड़ना या करना मेरे ख्याल में ये तो इखलाकी तौर पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आमतौर पे लोगों के दरमियान भी होता है। जी जी लोगों के दरमियान एक बात चल रही है और लोग बगैर किसी किस्म के ओपन ऐलान किए, दूसरों को बताए बगैर ही मुंह बांट लेते हैं से। तो मुझे तुमने क्या किया, मैंने बताते नहीं हो सकते। जी अगला कहता है यार हुआ क्या है, तो आप कहते हैं यार मैंने ऐसा क्या कर दिया किसी के साथ। ऐसे भी यही काम मुल्क भी करते हैं। जी। कुरान कहता है इंतहाई गलत है। आपने अगर किसी से अच्छा तलाक है बता दें ये गलत है। अच्छा, इस यहाँ पे ये जो आया नंबर 4 है, यहाँ से कुछ 2-3 चीजें और भी निकलती हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जिसके साथ अहद माहदे हुए हैं और उन्होंने अभी कोई गड़बड़ नहीं की उस माहदे में, और यानी उस अहद माहदे की मुद्दत तक उसको पहुंचा के छोड़ो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने मतलब ये वायलेट किया है, उनके साथ भी अहद माहदा नहीं होगा। ये अंडरस्टूड है इस आयत से, ये वाज़ेह हो गई ना बात। यानी जिन्होंने वायलेट किया है उनके साथ माहदा नहीं होगा। अच्छा, अब आप इसको आय नंबर 1 के साथ रिलेट करके देखें, क्योंकि जाहिर है कि इससे कोई नतीजा निकलता है ना। तो आय नंबर 1 के अंदर जो 4 महीने दिए गए थे, इसका मतलब ये है कि कुछ अहद माहदे पॉसिबिलिटी है कि 4 महीनों से पहले खत्म हो जाए। मतलब अब हम कुछ नतीजे निकाले हैं ना, कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ अहद माहदे ऐसे थे कि इन 4 महीनों से पहले खत्म हो गए, उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद अगर किसी ने वायलेट कर दिया है इन 4 महीने के अंदर या 4 महीने के बाद वायलेट कर दिया है, तो वो भी अहद माहदा खत्म हो जाएगा। ये भी वाज़ेह हो गई बात। उसके बाद तीसरा पहलू ये है कि वही अहद माहदे जो है ना कबूल किए जाएंगे जिनकी यानी एक मुद्दत है, और मुद्दत के बाद फिर उनको भी रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये 3 एस्पेक्ट इससे निकलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहली आया और आया नंबर 3 जो अभी पड़ी है, इसके अंदर जो है ना चीज़ों दोनों को मिला के देखें तो पहली आया का मतलब लाजमी तौर पर यही निकलता है कि वो अहद माहदे खत्म हो गए कि जिनका सिरे से एक तो अहद माहदे नहीं थे, या 4 महीने से कम थे, या जिनकी वायलेशन हुई है। तो ये तीनों सिनेरियो जो है ना आया नंबर 1 के अंदर जो है ना कवर हो जाते हैं। और उसके बाद आया नंबर, यानी आपस में कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए ना, असल चीज यही है। क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि जिनसे उससे बरात है जिनसे तुमने मादी किया। जी जी फिर आगे आके फिर ये बात हो गई कि लेकिन इसमें वो लोग नहीं है जिनके साथ मादी। जी जी। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसके अलावा और कौन कौन से सिनारियो हो सकते हैं। यानी जिनके साथ अहद माहदे हुए हैं वो एक सिनारियो है ना, और उसके बाद कहा कि इसको अंजाम तक पहुंचाना है, इसको प्रिजर्व रखते हुए, इस स्टेटमेंट को जो है ना एज इट इज रखते हुए, इसके अलावा कौन कौन से सिनारियो हो सकते हैं।
वो ये हो सकते हैं किसने वायलेशन कर दी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वादा खत्म हो गया, ठीक है ना। या जो है ना कि वो 4 महीने के अंदर के माहदे थे और 4 महीने के अंदर ही उनकी मुद्दत खत्म हो रही थी। हो सकता है कुछ 6 साल पहले मुआहदा किया हो लेकिन उनकी मुद्दत 4 महीने से पहले पहले खत्म हो रही है, तो उनके साथ रिन्यू नहीं किया जाएगा। या जिन्होंने वायलेट कर दिया है, तो ये सिनारियो भी सारे इसके अंदर हैं। तो मतलब ये है कि पहली आया जो है अब ये वाजे कर रही है कि वो तमाम अहद मुआहदे हैं जिनके साथ अभी मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लेकिन मुद्दत मुतय्यन होने के अलावा जितने भी किस्में हो सकती हैं अहद मुआहदे की, वो सारी की सारी आयत नंबर 1 के अंदर कवर हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शन अलग से ये एक्सेप्शन अब लगी। अब कुरान मजीद क्या करता है, वो एक चीज का हिंट दे देता है, उसके बाद इंसान को गौर व फिक्र करके उस नतीजे पे पहुंचता है कि अच्छा इसके अंदर ये चीजें थी, और कुरान ने उसको खुद ही यानी उसके टेक्स्ट ने खुद ही यानी ये नहीं कि डायरेक्ट बता दिया, मतलब इनडायरेक्टली वो चीज हम कंक्लूड कर लेते हैं, वो हम उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये कुछ हुआ है। ये चीज वादे हो गई। अच्छा अच्छा इसके अंदर जी उसके बाद ये बात कही गई। अच्छा इसमें ये जो कहा गया है कि इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकी, ये मुत्तकी जो लफ्ज है ना, ये इसके बहुत सारे माने होते हैं। एक इसका माना ये होता है बचना। यहाँ बचने से किस चीज से बचना है, यानी अहद मुआहदे तोड़ने से बचना है। इसको तर्जमे के अंदर जो है ना इसको खोल दिया गया है। अगर आप नीचे देखें इसको तो ये जो खोला है, जो बदअहदी से बचने वाले हैं, जो बदअहदी से बचने वाले हैं। तकवा जो है ना ये देखना पड़ता है कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में किस जगह पे ये यानी ये लफ्ज आया है। गुनाह के बारे में जी वो तो लाजमी वैसे तो गुनाह से बचते हैं जो कि गुनाह को तहरीक करते हैं। जी, इस वो तरह तो से वो तो लाजमी है, वो तो लाजमी है। गुनाह का पहलू तो लाजमी होता है ना। मतलब यही है कि बस बचने वाले हैं वो अ, गुनाह से बचने। हाँ जी, बच मैं यानी तकवे का एक वो जो मजहबी मेनू है ना, मजहबी माना वो ये है कि तकवा यानी अल्लाह ताला के अहकामात का कारबंद हो जाना, वो भी तकवा है। और जिन चीज़ों से मना किया गया है उस पे भी कारबंद हो जाना, ये भी तकवा है। और बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ी माना होता है, यानी लफ्ज़ी माना होता है सिर्फ बचना बचना, ठीक है ना। उस बचने के माने में यहाँ पे किस चीज़ से बचना है, बदअहदी से बचना है, क्योंकि यहाँ अहदी की बात हो रही है तो बदअहदी से बचना है। तो बेसिकली ये कंटेक्स्ट के अंदर रखते हुए जो है ना तर्जुमा किया गया है कि जो बदअहदी से बचने वाले हैं। तो ये असल में होता ये है कि जब ये मुत्तकी का लफ्ज़ आता है ना, ये फ़ाइल से भी मुतल्लिक हो जाता है, मफ़ऊल से भी मुतल्लिक हो जाता है, और जिसको बतौर वर्ब भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे असल में वर्ब के पहलू को सामने रखते हुए ये कहा गया है कि ये बदअहदी से बचने वाले हैं, यानी उसको यानी इसको हाईलाइट किया गया है। तो ये ज़ुबान बयान की चीज़ें होती हैं, ज़रा उसको ज़रा खोलना पड़ता है चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए। अच्छा उसके बाद ये कहा कि जब तुम ऐलान करोगे ना, जब यानी सॉरी ये 4 महीने जिनकी जो तुम्हें मोहलत दी गई है, 4 महीने की मोहलत दी गई है, यूँ ही जो है ना ये जब महीने गुज़रते हैं, तो ये जो है ना आपने उनकी दारोगिरी करना शुरू कर दी जाएगी। पीछे जो है ना ये जो कहा गया था कि हज का जो महीना आएगा, हज का जो साल में जो हज का टाइम आएगा, तो वहाँ पे दोबारा ऐलान कर दिया जाएगा। और जब ये दोबारा ऐलान कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जब ऐलान किया जाएगा, तो उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि फ़ाइज़न सलखल अशहुरुल हुरम, और उसके अंदर भी तो 4 महीने आने हैं ना। यानी जो हराम महीने होते हैं, वो कौन से हराम महीने होते हैं? यानी हमें मालूम है कि रजब है, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है और मुहर्रम है, ये 4 महीने होते हैं। ये 3 महीने इकट्ठे आते हैं। जो रजब है वो साथ नहीं आता, दरमियान में कुछ महीनों का यानी गैप है उसके अंदर। और ये 4 महीने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरह बकरा में पीछे पढ़ आए हैं कि ये हमेशा से रहे हैं। ये 4 महीनों में यानी अरबों में जो कबायली सिस्टम था उसमें लड़ाई जंगो-जदाल जारी रहता था, और इनमें ख़ास तौर पे ये महीने ये इसमें लाज़मी तौर पे मज़हबी तौर पे पाबंदी लगा दी गई थी कि यहाँ पे 4 महीनों में इन इलाकों में जो है ना जंग नहीं हो सकती। और 4 महीने कौन-कौन से हैं? रजब है, और उसके बाद 3 महीने जो है ना हज के हैं। रजब का यानी अमूमी तौर पे ये इसको उम्रे के लिए वक़्फ़ किया गया था, और ये कि अगले जो 3 महीने हैं जिसमें लोग सफ़र करते थे, और सफ़र करके जो है ना मक्का पहुँचते थे, वो है ज़ुल्क़ादा का महीना, उसके बाद ज़ुल्हिज्जा है, उसके बाद ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को जो है ना वो हज होता है, यानी उसके बाद मुहर्रम आता है, उसमें फिर लोग वापस जाते हैं अपने-अपने इलाकों में। तो 3 महीने जो है ना ये इस चीज़ के थे कि इन महीनों में जंग-ओ-जदाल जो है ना उसको ममनू करार दे दिया गया था। तो ये कहा गया कि जब जो है ना ये हराम महीने यही जो हराम महीने हज के मौसम के हराम महीने हैं, जब ये गुज़र जाएँ,
और उसके बाद फिर जो है वो सिलसिला जो पहले शुरू हो गया था, यानी एक्शन जो लिया जा रहा था, वो 3 महीनों का वक्फा दिया जाएगा, फिर दरमियान में मोहलत दी जाएगी। यानी ये काम जो होना है, यानी पूरे पूरे इलाके को सरनगू करना है, पूरे पूरे इलाके को, यानी जो अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो उनको तहत करना है। तो ये जो दरमियान में महीने आएंगे, जो हुर्मत के महीने हैं, क्या इनकी भी हुर्मत को कायम रखा जाएगा? कुरान कहता है कि इसकी भी रखा जाएगा। अब हमें ये 2 चीजें वाज़ेह हो गई। एक ये कि अहद मुआहदे को पूरा किया जाएगा, उसकी एक अपनी हुर्मत है। उसके बाद दूसरा पहलू ये है कि क्या जो है ना हराम महीनों की हुर्मत को कायम रखा जाएगा? कुरान उसको भी कह रहा है कि उसको भी रखा जाएगा, उसकी हुर्मत जो है ना वो भी कायम दायम रहेगी, उसको भी वायलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और इससे ऑटोमेटिकली एक और चीज़ इसके अंदर से निकलती है, वो सूरह बकरा में पीछे पढ़ा है, सूरह अनफाल में पीछे पढ़ा है कि बैतुल्लाह इत्सेल्फ जो है ना वो एक मुकद्दस मकाम है, उस पर भी जो है ना जंग जदाल नहीं होगा, इल्ला ये कि दूसरा अफ्रीका पे चढ़ाई कर दे। तो ये एक्सेप्शन जो है ना सूरह बकरा में मौजूद थी। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे तो अब आप एक्शन कर रहे हैं। तो जब आप एक्शन कर रहे हैं तो बैतुल्लाह की हुर्मत को कायम दायम रखा जाएगा और इन महीनों की हुर्मत को कायम दायम रखा जाएगा। इन दौरान जो है ना एक वक्फा आएगा, एक और मोहलत आएगी। अब यूं कह लें कि पहली मोहलत जो है वो 4 महीने की दी गई। उसके बाद ये जो है ना काम चलता रहा, कई महीने तक चलता रहा। फिर उसके बाद हज का मौसम आया, हज के मौसम में फिर मोहलत दी गई, हज के मौसम में फिर मोहलत दी गई। यूं कह लें कि ये जो मोहलत दी जा रही है, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना एक जिसे कह लें कि रहमत का, शफकत का पहलू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको अगर आपने कंपेयर करना है पिछले रसूलों के साथ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, उनके लिए कहा गया कि देखो तुम्हें जो है ना जब तुम ऊँटनी को ज़ख्म पहुँचाओगे, तकलीफ दोगे, कोंचे काटोगे, तो फिर तुम पे अज़ाब आ जाएगा। उन्होंने काट डाली, कोंचे काट डाली। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने कुछ दिन दिए हैं। सूरह अराफ में पीछे पढ़ आए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना एक वार्निंग देने के बाद फिर भी जो है ना उनको कुछ ना कुछ मोहलत देती रहती है, ताकि लोगों को सोचने समझने का मौका यानी मुयस्सर रहे। अच्छा, अब ये जो हराम महीने गुज़र जाएँगे, तो उसके बाद कहा कि अब उसके बाद क्या करना है? यानी उसके बाद कहा गया कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, ये क़िताल जो है जारी सारी रहना चाहिए। जी कुछ सवाल? जी, तारीखी तौर पे ये जो हज था, वो जी, जी। उन्हीं 4 महीनों की मोहलत के अंदर ही आया था या उसके बाद आया था? नहीं, ये जो 4 महीने की मोहलत दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि ये आउट ऑफ जो है ना ये हज सीज़न था। और जो शुरू के 4 महीने थे, वो जैसा कि बताया कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, और उसमें जब ये आयात नाज़िल हुई हैं, तो ये शुरू के 4 महीने हैं। इनको बाद के 4 महीनों के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। बाद के 4 महीने यानी रजब, ज़ुल्हिज्जा और ज़ुल्क़ादा और मुहर्रम के साथ जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें भी याद रखें कि जब ये कहा गया कि ये जो है ना ये अशहुरुल हुरम जो है, ये आया है अलिफ लाम के साथ। ये आया है अलिफ लाम के साथ। दोनों अल अशहुरुल हुरम अलिफ लाम के साथ आया, डेफिनिट नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि 4 महीने कौन से हैं? वही 4 महीने हैं जो शरीयत के तौर पे हमेशा से जो है ना जिसकी पाबंदी की जाती रही। अब ये देखें कि जब ऐलान किया जाएगा, तो वो जिस दिन ऐलान किया जाएगा उस दिन तो 10 ज़ुल्हिज्जा होगी ना, 10 ज़ुल्हिज्जा होगी। जिस दिन ऐलान किया राइट। जाएगा, उसके बाद 20 दिन फिर जो है ना ज़ुल्हिज्जा के होंगे, और उसके बाद 30 दिन मुहर्रम के होंगे। कितने दिन रह गए? यानी 50 दिन होंगे ना? यानी असल में ये मोहलत 50 दिनों की है। ये असल में मोहलत कितने दिनों की है? 50 दिनों की है। ये अशहुरुल हुरम कह के हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 4 महीने हैं। अच्छा, ये एक और चीज हमारे ज़हन के बैकग्राउंड में पड़ी हुई थोड़ी-सी है। मैं मुकम्मल कर दूँ। अच्छा। हाँ, जी, तो ये पहले 4 महीने की मुद्दत गुज़री और फिर ये जो है ना वो हज के जो हराम महीने उनकी भी मुद्दत जो है ना गुज़री है। जी, उनकी भी मुद्दत गुज़री है, लेकिन ये जो हज के 4 महीने कहा गया है ना, ये असल में पूरे 4 महीने नहीं है, ये 50 दिन बनते हैं। ये यहाँ 50 4 महीने नहीं कहा गया। मैं वही तो सवाल है। असल उनको यही मसला है। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने दें। अच्छा, ये जब ऐलान किया जाएगा, हज वाले दिन ऐलान किया जाएगा, तो उस दिन 10 ज़ुल्हिज्जा है, 10 ज़ुल्हिज्जा है, और उसके बाद 20 दिन जो है ना ज़ुल्हिज्जा, अगर 29 या 30 कुछ भी कह लें, 20 दिन ही बनते हैं तकरीबन। 20 दिन वो हो गए, और उसके बाद 30 दिन मुहर्रम के हो गए। तो ये असल में ये मोहलत 50 दिनों की है। ये बिल्कुल ऐसे अभी ठहरें। अच्छा, ये 50 दिन बने, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवंबर और दिसंबर का महीना है। मैं जब कोई काम करता हूँ और मैं बिज़ी हूँ, फ़र्ज़ किया, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, तो मैं ये कहता हूँ कि ये साल ख़त्म होने दें, उसके बाद ये काम शुरू करूँगा। तो ये असल में ज़बान व बयान का मुहावरा होता है। तो ज़बान व बयान के मुहावरे में जो चीज़ जो बयान हो रही होती है, उसमें साल जब बयान करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साल गुज़रने दें, यानी इसका मतलब नहीं है 12 महीने गुज़रने दें। ये मैं ऑलरेडी नवंबर दिसंबर में पहुँच चुका हूँ, हो सकता है कि 2 हफ़्ते रह गए हों, हो सकता है 5 दिन रह गए हों,
तो मैं ये कहूँगा कि ये साल गुजरने दें। तो ये ज़बान और बयान का मुहावरा है, इसको हम हमेशा कंसीडर करते हुए ये बयान करते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन ही रह गए हैं, इसके बाद ये काम शुरू कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे भी असल में जब ये कहा गया कि यहाँ पे 4 महीनों का नाम नहीं लिया गया, जब मैं 4 महीने कह रहा हूँ, किसके, मुहर्रम 4 महीने, थोड़ी कन्फ्यूजन का बायस बन जाते हैं। यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल अशहुरुल हुरम के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। जी जी एग्जैक्टली, शहर हराम के, जी जी इससे मुराद है कि जो शहर हराम चल रहा है, जब ये वाला पीरियड खत्म हो जाएगा ना, जी जी मुहर्रम तक, जी जी तो खत्म होगा शहर हराम, जी। उसके बाद ये यानी 50 लफ्ज आप लोग यहाँ लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो आप लोग क्यों इस्तेमाल मैं नहीं करना शहर चाहिए। हराम का पीरियड आया ना, चार कहाँ से आया? चार वो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि 4 तो पहले आया था ना, जी जी अब हम ढूंढ रहे हैं वो 4 जहाँ कहाँ से ढूंढे, यहाँ तो वो नहीं हमें नहीं मिल मैं नहीं मिल रहा उसी का प्रूफ ढूंढ रहे हैं अपने। जी। मैं उसको ये 4 इसमें आप नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो आपने बोला असल में, जी। उसको भी कंफ्यूजन हो गया। यानी मेरा ख्याल उनका सवाल यही है कि 4 पहले है, तो यहाँ पे 4 नहीं, वो शकूर साहब ने बोला। मैंने बोला है, मैंने उसको वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ पे लफ्ज अल अशहुरुल हुरम आया है, लेकिन अशहुरुल हुरम जब हम कहते हैं तो वो 4 महीने ही होते हैं, वो भी 4 होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड में है, वो हमारे बैकग्राउंड में बैठा हुआ है। 4 होते हैं जी जी का हमारे 4 पूरे नहीं होते। अच्छा, जफर साहब वाज़ेह होगी बात? जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ चलें। तो शकूर ये साहब, ये भी हमारे कंडीशनिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको दोहरा रहे हैं। मुझे असल में यहाँ ये मसला पेश आ रहा है कि ये जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि 4 महीने गुजर जाए फाइनल मुख्लिल काफिरीन। जी जी वहां फक्तुलू का लफ्ज तो नहीं आया, यहाँ फक्तुलू का है। हम जी। दोनों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारी चीजों को आपस में रिलेट करें। अब हम रिलेट कर रहे हैं। फक्तुलू का हुक्म तो जब ऐलान होगा उसके बाद आ रहा है। जी देखें, ये जब आयत उतरी है ना, हाँ, ये टुकड़े टुकड़े में नहीं उतरी। अब हम जब भी कोई चीज कुरान से जो ना अखज़ करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक पढ़ें, शुरू से लेके आखिर तक मुतलका मजमून शुरू से लेके आखिर तक पढ़ें, उसके बाद जो है ना उस मफहूम को अखज़ करने की कोशिश करें। आप पहली आयत पे बैठ पे डेरा लगा लें और उस पर कहें कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करना है, तो बात नहीं आपको मिलेगी। जब चीज बाद में आ रही है, क्योंकि वो सारी के साथ एक ही यूनिट है और उस यूनिट के अंदर से वो चीजें हमने देखनी है, उसी से निकल रहा है। कुरान का जो तरीका है ना, पहले चीजों को जो है ना वो क्या करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है, उसको हाईलाइट करता है, उसकी जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनको डिफाइन करता है, उसके बाद आगे जाके चीजों को खोलता है। पहले उसने कहा मुखजिल काफिरीन। अब मुखजिल काफिरीन जो है ना, आपके जहन में कोई आयत नहीं है कि इसके नतीजे में क्या होगा। मुखजिल काफिरीन के नतीजे में क्या होगा, ये हो सकता है आसमान से कोई आफत आ जाए, हो सकता है कोई जल्जला आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब आगे चल के जो है ना आयत नंबर 5 में आके हमें पता चलता है कि असल में ये जो मुखजिल काफिरीन है ना, ये अब तलवार के जरिए से होगा। बात वाज़ेह हो गई ना? नहीं, क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ काफिरीन में अल्लाह ताला ने अभी किसी खास स्पेसिफिक सजा का फैसला नहीं किया है। उनकी मुख्तलिफ काफिरीन शुरू हो गई है, लेकिन अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं दिया। ये फ्यूचर में हुक्म आना है, जब ऐलान आम हो जाएगा उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब कत्लेआम शुरू हो। और वहां पर चूंकि एक एक्सेप्शन ऑलरेडी आ रही है कि आप हराम महीनों के अंदर मौजूद हो, तो अल्लाह ताला ने दरमियान में ये जुमला भी बोल दिया कि हाँ भाई, अच्छा ये फिर ये 4 महीने शुरू में कहे जा रहे हैं, हाँ, उसके बाद क्या होना है? उसके बाद ये कि हाथ पे 4 महीने एक मोहलत है, उसके बाद उनके लिए वो जो उनकी जो बेइज्जती का सिलसिला है, जो जिल्लत का सिलसिला है, वो शुरू होगा। वो क्या होगा स्पेसिफिक, वो कुरान शरीफ के अंदर नहीं है। अच्छा, वो जो मुखजिल काफिरीन है, तारीखी लिहाज से हो गई है कि 4 महीने के बाद हमारे साथ जो तफसीरों में लिखा हुआ है, उसके बाद कत्लेआम शुरू हो गया। अच्छा नहीं, देखें बात यह है कि आप उस तारीखी रेफरेंस की तरफ ना जाएं, आप अल्फाज के अंदर देखें। जब ये कहा जाएगा कि 4 महीने गुजर जाएं, उसके बाद लाजमी तौर पे तुम्हारी रसवाई शुरू हो जाएगी। अब ये रसवाई शुरू हो जाएगी, लाजमी तौर पे शुरू हो जाएगी। हाँ। ये मटेरियल चीज है, ये वहीद है, ये नहीं वाइद नहीं, ये वहीद है। नहीं उससे यही लग रहा है। ये चीज कैसे पता चल रही है कि ये जो हुक्म आ रहा है, जिसमें हज अकबर के दिन जो हुक्म दिया, ये जो ऐलान किया जा रहा है, ये और वो 4 महीने, ये उस 4 महीने के बीच में नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब जब ये पहले जो हुक्म आया था, वहां से समझे 4 महीने स्टार्ट हो गए। जी जी। अगर हम ये अज्यूम करें कि वो कोई 1.5 साल पहले नहीं है, कोई 1 साल पहले नहीं है, ये अभी ये जिलहज के 10 जिलहज है, उससे समझे 1.5 महीना पहले, ये जब ये 4 महीने स्टार्ट होने वाले थे, तब ये ऐलान किया गया, और फिर ये बीच में ये भी आ गया
कि अब 10 पे भी ऐलान कर दिया। अब जब 4 महीने पूरे हुए तो नहीं मैंने स्टार्ट हो गया। ना 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 जैसे सेकंड जैसे सेकंड एक मिनट जरा एक मिनट नहीं एक मिनट जरा किसी चीज का भी फैसला करने से पहले मैंने कहा कि मजमून शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और ये चीजें है ना, कभी भी अब ये कहें कि अब ये फैसला हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद ये है कि अगली स्टेज नहीं सवाल अपनी जगह वैलिड है, वो जिसका जवाब कहाँ मिलेगा, क्योंकि वजह ये है कि इसके दो तरीके हैं पढ़ने के, कुरान मजीद के पढ़ने, कोई भी XYZ कोई भी बुक हो, मैं ये सिर्फ कुरान मजीद के साथ स्पेसिफिक नहीं कर रहा, जो मुतलका मजमून है उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा जाए। उसका एक तरीका ये है कि आप इसको जब पढ़ने बैठते हैं तो उसको जितनी बात है वो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें और किसी चीज को भी फिर एक्सक्लूड ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आगे मजमून आ रहा है। आपकी इस स्टेटमेंट के सीजना वो चीज जो है ना, मैंने सवाल इसलिए पूछा है कि जो अब तक पढ़ा है और जो शुरू की आयत पढ़ी थी आज उसको यूं कहें कि इसको वक्ती तौर पे 4 महीने मुसलसल नहीं होते। नहीं ये नहीं कह रहे, मुसलसल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो हराम की बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट तक समझ लें और आगे उसको हमने फिर रिजेक्ट करना है कुरान को। उनका पॉइंट ये है कि शवाल, जुल्कदा, जुल्हज इस सीक्वेंस में आ गए। वो कह रहे हैं कि कहीं शवाल के महीने में जो आयत हुई है 4 महीनों वाली, जो पहली आयत है, क्योंकि 4 माह रह गए लोगों के पास, बता दो इनको। उसके बाद शवाल गुजरा, जुल्कदा गुजरा, 2 माह गुजर गए, जुल्हज आया तो कहा ऐलान कर दो कि अब शायद हराम खत्म हो जाएगा ना, कि शायद आपका जो पीरियड चल रहा है इसके बाद अल्टीमेटम, उसके बाद क्या होगा, जुल्हज खत्म हुआ, मुहर्रम खत्म हुआ, 4 पूरे हो गए। अच्छा, ये बात जो कर रहे हैं ना, इसको भी थोड़ा सा दोनों आयतें फिट तार साहब ने कर दिया, उसको समराइज कर दिया। 4 महीने कौन कौन से हैं? शवाल, जुल्कदा, जुल्हज और मुहर्रम। अच्छा, आपका आया शवाल में, कमाया शवाल में भी 4 माह की मोहलत है। अच्छा, 3 महीने आगे है और 1 महीना पहले, उससे पहले 2 महीने पीछे, तो शवाल के बाद जुल्कदा 2 महीने पीछे और 2 महीने आगे। अभी हराम महीनों के 3 महीने नहीं आए हुए, उससे 1 महीना पहले ये आ गया। आप मैथमेटिक्स को क्लियर, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 महीने कंसेक्यूटिव है, 4 महीने पहले ये ऐलान कर दो, जब भी ये 4 महीने स्टार्ट हुए ना, ऐलान कर दो, उसी बीच में वो जिलहज का जो 10 जिलहज है वो भी आ गया। अब वो दोबारा ऐलान कर दिया कि अच्छा जी अब सब भी आ गए, अब सबको ऐलान कर दिया। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, इसको मैं अपने लफ्जों में बयान कर दूं। यानी 30 मुहर्रम को जो है ना, ये उसके बाद यानी मारकर पहले, हाँ, 30 मुहर्रम को जो है ना वो खत्म हो जाएगी मोहलत की। क्या ये रहे हैं कि असल में ये 4 महीने पहले अनाउंस किया गया था और उसकी मुद्दत 30 मुहर्रम को खत्म हो गई है। ये बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। अच्छा नहीं अभी आगे, अच्छा आयत को पूरी पढ़ लेते हैं। इनका जो पॉइंट है ना, वैसे ये दोनों आयतों में फिट बैठता है। ये हराम महीना, जुल्हज, ये हराम महीना और जी ये हराम महीना। हाँ, तो ये कह ये रहे हैं कि शवाल की पहली को अनाउंस पहली आयत 4 वाली जहाँ उतरी है, 4 में रह गए हैं। जी जहाँ उतरी है आयत कि 4 माह रह गए हैं भाई। हाँ, उसके बाद ये भी कहा गया हज में ऐलान कर देना कि इसके बाद भाई कोई टाइम नहीं तुम्हारे पास। जी अब दोनों आयतें फिट बैठ जाती हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये सही है। लेकिन आगे चल के कुछ और चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। अच्छा, आगे चल के कुछ और, जी आगे चल, लॉजिक मैच बन जाता है, वो कुरान से मैच कर रहा है। ये कुरान से अच्छा लॉजिक बन रहा है। अगर हम बाहर की बात छोड़ भी देना, सिर्फ कुरान से पढ़ना शुरू करें। अच्छा, उसके बाद है ये कहा जाए फाइन तुम फहुवा खैरुल लकुम, क्योंकि मुझे दरमियान में कत्लेआम समझ नहीं आ रहा। अच्छा हमें भी नहीं आ रहा था भाई, आगे अभी आगे मजमून आने हैं, आगे मजमून आने हैं। जी ऐसे ही है। बहरहाल इसको अभी पाक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये उर्दू का तर्जुमा एक साथ पूरा पढ़ लेता है कि हमें थोड़ा सा, किसका तर्जुमा, ये जो नीचे तर्जुमा है पूरा, नहीं किसी आयत, 4 आयत का पूरा तर्जुमा कह रहे हैं शुरू से आप अच्छा, पढ़ छोड़ें। चले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकों के लिए अलाने बरात है जिनसे तुम लोगों ने मुआहदे किए थे। सो ए मुशरिकीन अरब, अब मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो तुम
अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये भी कि अल्लाह अपने पैगंबर का इनकार करने वालों को रुस्वा करके रहेगा। फिर हज का मौका आए फिर हज का मौका आए तो इस सरजमीन के सब लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े हज के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान आम कर दिया जाए कि अल्लाह मुशरिकों से बरी जुम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारी हक में बेहतर है, अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो तुम अल्लाह से भाग नहीं सकते। ए पैगंबर, इन मुनकरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। वो मुशरिकीन अलबत्ता इस ऐलान बरात से मुस्तस्ना हैं जिनसे तुमने मुआहदा किया, फिर उसको पूरा करने में उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है। सो उनका मुआहदा उनसे उनकी मुद्दत तक पूरा करो, इसलिए कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदअहदी से बचने वाले हों। बड़े हज के दिन इस ऐलान के बाद, जब यह ऐलान कर दिया जाए बड़े हज के दिन ऐलान के बाद, इस ऐलान के बाद जब हराम महीने गुजर जाएं तो इन मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, और इस मकसद के लिए इनको पकड़ो, इनको घेरो और हर गात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर ये तौबा कर लें, नमाज का एहतमाम करें और ज़कात अदा करें तो इनकी राह छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और अगर मोहलत की इस मुद्दत में इन मुशरिकों में से कोई शख्स तुमसे ईमान चाहे कि वो तुम्हारी दावत सुनना चाहता है तो उसको अमान दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर इसको उसके मामन तक पहुंचा दो। ये इसलिए कि ऐसे लोग हैं कि खुदा की बातों को ज्यादा नहीं जानते। ये आया नंबर 6 तक जो है ना आपके सामने मजमून का जो है ना तर्जुमा सुना दिया गया है। ओवरऑल जी अभी ठीक है, लेकिन आगे चल के बहुत चीजें मैंने कहा ना कि और सामने आ जाएंगी तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि कुरान उतर चुका है, अब जो है ना ये कहे कि अल्लाह करे अल्लाह ना करे अल्लाह ने सब कुछ कर दिया हुआ है। अब हमने समझना है, समझने की बात करें, ये इस तरह की ख्वाहिशात की स्टेटमेंट जो है ना वो अच्छा चले। बहरहाल यहाँ पे अच्छा, जब ये यानी ये जो कहा गया है कि ये हराम महीने गुजर जाएं तो उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? फ़क़्तुल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन का कत्लेआम करो, कत्लेआम करो। यहाँ पे लफ्ज़ कातलू का नहीं आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कुरान मजीद यहाँ पे हुक्म दे रहा है कि कत्ल करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दूसरे लोग जो है ना बिबास साहब के सामने लाइन लगा के खड़े हैं और अब आपने कत्ल करना शुरू कर दिया। ये वो हुक्म है। यानी जब ये कहा गया है, ये बाज़ औक़ात उर्दू में जो है ना ये फ़र्क नहीं होता कि कातला और कत्ल जो है ना, किताल करना और कत्ल करना, ये उर्दू ज़ुबान में बाज़ औक़ात हमारी गिरफ्त में नहीं आता। ये जैसा अगले दिन तारिक साहब कह रहे थे ना कि रुस्वा करना, तो ये लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात गिरफ्त में नहीं आता। जब हम कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम यूज़्ड हो गए ना, तो उसमें डिस्ग्रेस का वर्ड आ गया तो हमें पता चल गया अच्छा ये असल में रुसवाई डिस्ग्रेस जो है ना उसको कहा गया है, या जो ह्यूमिलिएशन है उसको कहा गया है। अच्छा, ऐसे ही जब ये किताल का लफ्ज़ आता है या कत्ल का लफ्ज़ आता है तो बात का दोनों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं उर्दू ज़ुबान में। असल में ये इंग्लिश में होता है ना टू किल एंड टू फाइट, ये फ़र्क है। कातला का लफ्ज़ आता है टू फाइट, और टू किल के लिए आता है कत्ल, यानी कतला, यानी यहाँ पे कत्ल करने का लफ्ज़ बोला गया है। अब यहाँ पे कत्ल करने का कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये कत्ल आम है, यानी आगे जमा आ गया ना मुशरिकीन, तो इसका मतलब ये है मुशरिकीन लाइन में लग के खड़े हैं और आपने उनको जो है ना एक-एक करके उनकी गर्दन मारनी है। तो ये काम है जिसके लिए यहाँ पे कहा गया है। ये फ़र्क जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको किल करो। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि हैसु वजदतुमुहुम, जहाँ भी उनको तुम पाओ, गली में पाओ, मोहल्ले में पाओ, खुले मैदान में पाओ, बाज़ार में पाओ, जहाँ भी वो तुम पाओ, तुमको उनको कत्ल करना है। यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो मैदान में तुम्हारे खिलाफ उतरते हैं, फिर लड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं बात कही गई। बल्कि ये कहा गया हैसु वजदतुमुहुम, कि जहाँ भी पाओ। इसका मतलब ये है कि घरों में पाओ, या इसका मतलब ये है गलियों में पाओ, बाज़ारों में पाओ, खुलेआम पाओ, मैदानों में पाओ, सफ़र करते हुए पाओ, जहाँ भी तुम्हें जो है ना मौका मिलता है, तुमने उनको कत्ल करना है। यानी ये बात है, इसका जो इंटेंट है, इस वर्ड का जो मीनिंग है, वो यही है। वख़ुदूहुम, और उसके बाद आपने पकड़ना है। वख़ुज़ू यानी खुज़ू का मतलब पकड़ना ही होता है। उनको पकड़ो और पकड़ो, वहसुरूहुम, उनका अहाता करो। हिसार लगाना ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुहासरा करना, यानी उनका अहाता करो, उनका मुहासरा करो। वक़उदू लहुम कुल्ल मर्सद, ये एक ही फ्रेज़ है कि आप गात लगा कर भी बैठ सकते हो। यानी ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तुम्हें जो है ना यानी उनको पकड़ना होता है और उसमें एक चाल चलनी पड़ती है कि वो यहाँ से गुज़रेंगे, या हो सकता है वो अभी छुपे हुए हों, उन्होंने कहीं निकलना है, ज़रूरत पड़नी है,
होता नहीं सारे इम्कानात, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको भी जहाँ पे कहा है कि कहीं गात लगा के बैठना पड़ता है तो गात लगा कर भी बैठो। तो गोया कि उस ज़माने के अंदर जो पॉसिबल इम्कानात थे कि किसी को कैसे पकड़ के मारना है, वो सारे के सारे यहाँ पे बता दिए गए हैं। यूँ कह लें कि पुलिस 10 तरह के एक्शन करती है आज के ज़माने में, या 20 तरह के एक्शंस करती है किसी चीज़ को पकड़ना हो, मुजरिम को पकड़ना हो। तो यहाँ पे असल में उस दौर के जितने भी पॉसिबल इम्कानात थे, वो सारे के सारे जो है ना बयान कर दिए गए कि अब इनको पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। जहाँ चाहो, जहाँ पाओ इनको पकड़ो, उसके बाद उस वक़्त ख़ुज़ूहुम, और उनको पकड़ो, उसके बाद मुहासरा करो, और उनके लिए जिस गात में भी तुम्हें बैठने का जो है ना मौका मिलता है, गात में यानी ये कि गात क्या चीज़ होती है? यानी ये कि दूसरे को महसूस ना होने देना, चोरी-छुपे किसी जगह बैठ जाना। यानी सपोज़ जो है ना एक एक जो है ना झाड़ियाँ हैं कुछ किस जगह पे, छोटे-छोटे दरख्त हैं, और वहाँ से किसी काफ़िले ने गुज़रना है, अब झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। ये गात होती है कि यहाँ से लोग गुज़रेंगे तो फिर जो है ना हम उस पे हमला करेंगे। तो अगर कहीं ये काम करना पड़ता है तो ये भी काम करो। तो गोया कि तमाम जो इम्कानात थे वो सारे के सारे कुरान मजीद ने इसके अंदर पॉसिबल और यानी उसको छेड़ दिए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहा है, फ़इन ताबू, पीछे यही कहा था ना कि अगर वापस लौटते हैं यानी कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो ये ताबू बेसिकली वो है। यानी ताबू क्या है? उसको यानी तौबा कर लेना। यानी जो जो कुछ पीछे हो चुका है, उसका ये कहते हुए कि जो है ना जो हम पीछे करते रहे हैं वो गलत काम है, अब मैं आइंदा से जो है ना इसको कबूल करता हूँ कि मैं आइंदा से इस्लाम पे अमल पैरा हो जाऊँगा। ये पहली कंडीशन है, यानी गोया कि तौबा करते हुए ईमान ले आना है। यानी दूसरा बिल्कुल इसको अपोज़िट एंगल से देखें तो इसका मतलब ये है कि ईमान ले आना है, कि वो ईमान ले आएँ, व अक़ामुस्सलाता, और वो नमाज़ अदा करें, व आतवुज़्ज़काता, और वो ज़कात अदा करें, फ़ख़ल्लू सबीलहुम, यानी इनकी जान खलासी। यानी अगर ये चाहते हैं कि हमें कत्ल नहीं करना, जान खलासी हो जाए, हमें माफ़ी मिल जाए, तो एक ही रास्ता है कि ये इस्लाम कबूल करें, और उसके बाद यानी नमाज़ कायम करें, ज़कात दें। तो उसके बाद तुमने क्या करना है कि जो जितने पिछले काम जो है ना उसको नल एंड वाइड कर देना है। यानी ये फ़ख़ल्लू का मतलब ये फ़ख़ल्लू सबीलहुम, तो ना इनको पकड़ना है, ना इनको कत्ल करना है, ना इनकी गात में बैठना है, ना इनका मुहासरा करना है, कोई भी काम नहीं करना, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। इनको छोड़ दो मतलब ये है कि अब ये आगे चल के कुरान बताएगा तुम्हारे भाई बन गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, तो ये तो ज़बरदस्ती का इस्लाम, बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, ज़बरदस्ती का इस्लाम है, लेकिन ये एक सज़ा का पार्ट है, पैकेज का पार्ट है। इसको कभी भी अखलाकी मायारात पे ना इसको देखें। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या, अच्छा फ़र्ज़ किया इन्होंने कबूल कर भी लिया, तो कबूल करने के बाद ये 2 चीज़ें अदा करनी है ना, ज़ाहिरी चीज़ें हैं, ये कंडीशन है। मतलब ये है कि सिर्फ़ जो है ना तौबा ही नहीं करनी, बल्कि उसके बाद 2 जो आँखों के सामने चीज़ हुई थी चीज़ें हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ये लोग वाक़ई नमाज़ पढ़ रहे हैं, या ये लोग वाक़ई ज़कात दे रहे हैं। नमाज़ पढ़ना अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक है, ख़ास है, और ज़कात देना ये इंसानों के ख़ास ताल्लुक है। ये भी ज़ाहिर शरीयत का पार्ट है, इबादत का पार्ट है, इंसानों के साथ जो है ना ताल्लुक कायम होता है ज़कात के ज़रिए से। और उस ज़माने में जब ज़कात दी जाती थी, तो ये हुकूमत को दी जाती थी, यानी स्टेट को दी जाती थी। जब ये ज़ाहिर है कि सूरह तौबा नाज़िल हुई है, तो उसमें ज़ाहिर है कि इन्होंने स्टेट को जो है ना अपनी ज़कात अदा करनी थी। अच्छा, ये कि क्या वाक़ई इस्लाम कबूल कर लिया है, ये मामला अल्लाह ताला के हवाले है। यानी ये कि क़यामत वाले दिन जो है ना हमारे सामने आ जाएँगे कि इन लोगों ने वाक़ई जो है ना इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन दुनिया के अंदर जो है ना इस चीज़ को कभी भी यानी इसको पॉइंट आउट नहीं किया गया। कुरान में ना यहाँ पे किया, ना आगे एक और आया, आगे भी आ रही है, वहाँ पे भी नहीं किया कि हम पैमाने लेके बैठ जाएँ कि वाक़ई इन्होंने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया, नहीं। बल्कि ये है कि यूँ ही जो है ना वो क्या करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं और ज़कात देते हैं। तो उसके बाद कहा गया कि इनका और आप और इनका जो है ना जो ताल्लुक है, वो भाइयों जैसा हो जाएगा। माशरे के अंदर उनकी पूरी जो है ना आगे चल के उसको जब आयत आती है तो वहाँ उसको खोल देते हैं। लेकिन इस वक़्त जो चीज़ ज़हन में रखें कि उसके बाद ये काम बिल्कुल तुमने नहीं करना। यानी वो कौन-सा पॉइंट है जिसके बाद तुमने इनको कत्ल नहीं करना, वो ये पॉइंट है कि ये लोग अनाउंस करें कि हम ईमान ले आए हैं। ताबू का मतलब यही है ईमान लाना। अनाउंस करें, उसके बाद नमाज़ का जो है ना उसका प्रैक्टिकली करके दिखाएँ, और उसके बाद ज़कात अदा करें जो है ना, उसकी सूरत में जो है ना ये इनको माफ़ी मिल सकती है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना गफूरुर रहीम है। ये इनका क्योंकि इत्माम हुज्जत हो चुका है, इस स्टेज पे भी जो है ना अगर ये जो है ना लौटते हैं, तो फिर भी जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं इनके ईमान को कंसीडर करूँगी। पुराने जो है ना ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात दिलों दिलों का हाल जानती है, मैं और आप नहीं जानते। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना गफूरुर रहीम है, वो माफ़ कर देगी। इनके तमाम पिछले जुराइम जो है ना उसको माफ़ कर देगी। वो गफूरुर रहीम है। यहाँ पे मुबालगे का सीगा है, ज़ाहिर है गफूर का जो लफ़्ज़ है, मैं उस तमाम ये क्यों आया है, ये जो एक्सेप्शन आई है, क्या इससे क्या रीजन हो सकता है? क्या मतलब?
ये जो उसूल है जी ये तो पिछले अंबिया के साथ ये उसूल कंसिस्टेंट चला आ रहा है। ये उनके साथ ही चला। इमाम हुज्जत के बाद सजा आती है जी जी सब पर आ रही है, जी जी वहां पर ऐसा कोई उसूल नहीं है, ऐसा है, ये एक्सेप्शन यहाँ मौजूद ये है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इसी असूल के तहत बुलाया था कि आ जाओ। वो तो उसके सामने है ना, किसी अच्छा। और ने तो इस्लाम दरमियान में कबूल अगर जी उसको आगे हमें हमें पूरे कुरान मजीद में कोई वहाँ तो ऐसा लगता है जी कि जैसे यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे शख्सियत है, एक एक इंफरादी शख्स को सजा दी जा रही है, जी जी तो उसको मौका भी मिल रहा है। जी ऐसे ही है। वो एक सामने, वहां तो फितरत की सजा है अल्लाह ताला की तरफ से, जी वो तो बेरहम होती है, जी जी उसमें तो आपको चांस नहीं मिल सकता। और वो फिर तो वहां ऐसा लगता नहीं है कि इज्तिमाई तौर पर आपको बस फिर सजा देनी देनी है, जैसे अल्लाह ताला ने उसूल अप्लाई कर दिया अब सजा मिलेगी। अच्छा यहाँ एक्सेप्शन आ गई है। या वजह क्या है कि जब कुदरती आफत आती है ना तो वहां से अनन फनन आती है, आला ऑफ सडन आती है, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ मसला प्रॉब्लम ये है कि इंसानों के हाथ से हो रहा है और ये काम एक एक मोमेंट में नहीं हो सकता, विद इन सर्टन मोमेंट नहीं हो सकता, इसको कई महीने लगने हैं। तो जो जितने टाइम लगना है ना उस दौरान सबको एक्सेप्शन मिलती जानी है। अगर कोई लौटता है प्रैक्टिकलिटी ऐसा ही है। बल्कि जब कुदरती आफात के जरिए से भी आता है तो रसूलों के जहन में ये होता है। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया है तो वो इसी असूल के तहत बुलाया है कि आखिरी लम्हे तक जो है ना उनको गुंजाइश दी जाती है। इत्माम हुज्जत के बाद भी, इत्माम हुज्जत के बाद भी, सजा नाफिज होने के बाद भी ये उसूल वहां पर भी होगा, ये ऐसे ही वहां पे भी होगा। और उसकी एग्जांपल वहां पर चूंकि नूह अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, जी जी तो इसलिए उसकी एप्लीकेशन हर जगह नहीं हुई। जी ऐसे ही यहाँ पर साहब इकराम हर जगह फैले हुए, जी ऐसे ही तो हर एक के साथ ये हो सकता ये ऐसे ही है। है। तो हमें कुरान मजीद के अंदर ये असूल मिलता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटे की सूरत में। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने क्लैरिफिकेशन दी है कि क्योंकि ये मुनाफिकत पे खड़ा है, ये उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है और अब भी इसके दिल की हालत वही है और उसी वजह से इसने कहा था कि मैं इन पहाड़ों की चोटियों में जाके पनाह ले लूंगा। हालांकि रसूल अल्लाह का रसूल बुला रहा है अपने बेटे को, लेकिन वो उन्हीं के साथ खड़ा है। ठीक है ना, तो आखिरी लम्हे तक जो है ना मोहलत दी जाती है। इवन सजा शुरू हो जाती है जी जी फिर भी मोहलत दी जाती है। लेकिन जैसे फिरौन ने फिर कहा था कि मैं बांध ले आया, तो उसको कहा था जी कि नहीं। तो जब आखिरी लम्हा जब तलवार आ गई है, ठीक है, और उसके बाद उसका कला कमा हो जाना है, तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है कि एक सर्टन मोमेंट होता है जिसके बाद फिर कोई गुंजाइश कोई नहीं होती। जब आप यानी मौत आपके सर पे खड़ी है उस वक्त जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात कहती है वो जो क्रॉस कर रहा था, हाँ जो दरिया था, क्या था, से समंदर था, जी तो वो समंदर में जब वो डूबने लगा तो उसने बोला कि मैं ईमान ले आया, बीच में आके मूसा और अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं। ये जो फैसला है कि किस स्टेज पे जो है ना उनका कबूल नहीं होना, ये फिर वही बात है कि अल्लाह ताला के हवाले अल्लाह ताला का ये लोग भी तो तलवार देख रहे हैं ना, ऐसे सामने ही देख रहे हैं, ऐसे ही। जिस तरह वो भी मौत देख रहा था सामने। अच्छा तो मौत देख लेने के बाद अगर आप ईमान ला रहे हैं तो फिर क्या? जो इंसानों के हाथों के जरिए से काम होना है ना वहां पे आखिरी वक्त तक जो है ना गुंजाइश दी जाएगी। ठीक है ना, ये फर्क जहन में रखें कि इंसानों के हाथों से ये दिए हुए जो है ना मारने वाले को भी पूरी पूरी चीज जो है ना उसकी बाउंड्री डिफाइन की जाएगी, उसको बताया जाएगा। वहां ये नहीं कहा जाएगा कि अब जो है ना ये इसकी कोई यानी इस्लाम कबूल करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मार दो। उसको यही बताया जाएगा कि नहीं आखिरी वक्त तक इसको जो है ना मोहलत दी जाएगी। तौबा का उसूल में क्या तोबा क्या उसूल? तौबा का जो सुनन है जी वो भी यही है, वो सूरह निसा में पीछे पढ़ा हैं। उस वो भी यही है कि जब आखिरी मरला आता है मौत का तो उस वक्त जो है ना फिर कबूल नहीं की जाती। थोड़ा सा उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। जी आप देखते हैं इस पर सोच कोशिश वो एक सेपरेट हाँ। वो सेपरेट मौजू है, ज़्यादा उसको ज़िमरन उस पर बात हो सकती है। अच्छा ये थोड़ा सा फिर उसके बाद ये कि इनका रास्ता रोक दो। व इन अहदुम मिनल मुशरकीन इस्तजारका फ़अजिरहु। उसके बाद ये कहा गया कि इन मुशरकीन में से अगर कोई पनाह चाहता है यानी अब वही बात आ गई, गुंजाइश की बात आ गई ना यहाँ पे। तो अगर कोई आपके पास चल के आता है और आपसे पनाह मांगता है, यानी अब जाहिर है कि 4 महीने के बाद ये जो है ना शुरू हो जाएगा सिलसिला, और उसके बाद होगा क्या कि हो सकता है किसी को जो है ना आज तक अभी तक इस्लाम वाज़े तौर पे उसको यानी उसके जहन खुला ना हो, साफ ना हुआ हो, और वो आता है और वो कहता है कि मुझे पनाह दो, और पनाह किस लिए दो? इसलिए दो कि ताकि मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, तो उसको पनाह दे दी जाए। यही कहा गया फाजिर। समझ आ गया वैसे। अब समझ आ गया क्योंकि अल्लाह ने खुद खोल दिया। इसलिए क्योंकि उसने शायद समझा ना हो। हाँ नहीं हाँ ये भी चूंकि सामने आदमी खड़ा है, सामने। फिरौन के सामने आदमी नहीं खड़ा कि उसको अल्लाह खड़े हैं ना, वहाँ फैसला अल्लाह ताला का। जी। तो ये बात है, वाज़ेह हो गई बात। हाँ मुझे वाज़ेह हो गया। हाँ अल्लाह का क्योंकि शुक्र वो है। जो सहाबी भी जिसको मार रहे हैं जी, ना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आखिर वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, तुमने क्यों मारा उसको? हाँ वो भी चूंकि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फैसला कर रहे हैं, जी जी
वो अल्लाह ताला फैसला नहीं कर रहे उसको मारने का, तो इसलिए उसको रसूलुल्लाह ने रोक दिया, जब उसकी ला इलाहा पढ़ दिया खत्म। जी जी। अच्छा, अब कोई शख्स चल के आता है, ये इस्तिजारा का मतलब होता है पनाह मांगना। ये जार लफ्ज है, जार का मतलब पड़ोसी होता है, और इसका पड़ोसी से पड़ोसी एक दूसरे पनाह में होते हैं ना, ये यानी उससे लफ्ज निकला हुआ है। तो अगर आपके पास कोई शख्स आता है और पनाह मांगता है, और किस लिए मांगता है कि मुझे जो है ना इस्लाम के बारे में बताया जाए, तो उसको कहा गया हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, यानी वाज़ेह हो जाए, उस पर मुतय्यन हो जाए। सुम्मा अबलिगहु, तो फिर उसको जो है ना पहुंचा दो, तुम उसको पहुंचा दो, उसके मामन तक पहुंचा दो, अमन की जगह तक पहुंचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये इसलिए बात कही जा रही है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बातों को ज्यादा नहीं जानते। अच्छा, यहाँ एक दो चीजें हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ ये नहीं कहा गया कि उनको बात जो है ना समझा दो, उनको बात समझा दो। यहाँ क्या कहा गया? अल्लाह का कलाम सुनाया जाए। ये एक ऐसी चीज है कि जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यानी कुरान, अल्लाह का कलाम, ये आम हालात हों या आखिरी मरहला हो जिसमें रसूलों के दौर में जो है ना बात पहुंचाई जा रही है, अल्लाह का कलाम ही आएगा। यानी अल्लाह के कलाम से मुझे कोई कहे कि एक स्टेप पीछे हट के बात करें, मैं अपने अल्फाज में बयान कर दूं, यानी मैं अपने अल्फाज में बयान बात कर सकता हूं ना, तो नहीं। यानी असल बाउंड्री क्या है? अल्लाह का कलाम है, इससे बाहर नहीं निकलना। अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद की अहमियत वो हमेशा सामने रहेगी, इससे बाहर नहीं निकलना। तो जी, सही बात। यानी कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी, कोई उसको कोई भी आपके पास आता है यानी इस्लाम समझने के लिए आता है, इस्लाम समझना ना इस शख्स ने, तो अब इस शख्स को यानी किस तरह होगा? यानी एक बयान सुना दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही कहा गया कि मेरे कुरान को सुनाओ, मेरे कलाम को सुनाओ, और अल्लाह का कलाम इस हैसियत से सुनाओ कि तुम्हारे ऊपर ये इत्माम हुज्जत कर रहा है, दुनिया में भी कर रहा है, आखिरत में भी कर रहा है। और जब तुम इनको ये कर चुको, फिर उसके बाद कहा कि सुम्मा अबलिग हुमामना, फिर उसके बाद कहा कि इसको पहुंचा दो, इसके मामन तक पहुंचा दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक नीचे जो ना खास नुक्ता लिखा हुआ है, जो है ना मैं आप तक वो कोशिश करता हूँ कम्युनिकेट करने की। ये जो लफ्ज है उसके मामन तक पहुंचा दो, तो ये क्या मतलब है? मामन जो लफ्ज होता है, ये हो सकता है उसका अपना घर हो सकता है उसका अपना इलाका हो, ठीक है ना। यानी मामन यानी जहाँ पे उसको अमान हासिल हो जाए, उसको प्रोटेक्शन हासिल हो जाए, उसको यानी यानी अमन में हो, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वो अपने गौर व फिक्र करके खुद उस नतीजे पे पहुंचे कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी उसके मामन तक पहुंचा दो। तो ये मामन बेसिकली ये क्या चीज है? यानी आपकी अब लड़ाई शुरू हो गई है, अब आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। एक पॉइंट है, मैं अभी बहुत सारे आगे पॉइंट्स आएंगे, मैं एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। आपकी लड़ाई शुरू हो गई है, यानी मतलब यह है कि आपने मारना शुरू कर दिया है। उसमें आपके पास एक शख्स आता है और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो है ना मुझे बात को समझाया जाए, मैं बात को समझना चाहता हूं। और वो जो है ना उसके बाद उसको मारना नहीं, उसका मारना नहीं है, बल्कि उसको जो है ना प्रोटेक्शन देनी है। और प्रोटेक्शन कैसे देनी है? कि उसको उसकी जगह तक पहुंचाया जाए, उसको जो है ना ज़ाहिर है कि टाइम दिया जाए, उसकी जगह तक पहुंचाया जाए, बात को गौर व फिक्र करे, गौर व खौज करे, उसके बाद जो है ना वो चीज़ समझ जाए। अच्छा, अगर ये ऐलान जो है ना, ये एक पॉइंट है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स आगे जाएंगे। अगर ये हज पे ये किया जाता है, क्योंकि हज का पीछे कंटेक्स्ट है ना, हज पे किया जाता है, तो ये तो बेतुकी सी बात है कि उनको मामन तक पहुंचा दो। इसका मतलब ये है कि लड़ाई जारी है, ये हज से पहले भी लड़ाई जारी है, कत्लेआम पहले भी हो रहा है। और उसके उसके मामन तक पहुंचाना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसके मामन तक उसको पहुंचाया जाए, अदरवाइज जो है ना ये मामन का लफ्ज इररिलेवेंट हो जाता है। नहीं समझ नहीं आई आपकी बात। लड़ाई जारी तो हुई है, उसके जी बाद जी लड़ाई जारी कैसी कर दी है? जी, एक पॉइंट है, मैंने कहा भी एक पॉइंट है, नहीं, आगे आप चल के दोबारा बताएं। आगे चल के बहुत सारे और पॉइंट्स आएंगे। मैं उनमें से एक पॉइंट ये कह रहा है, एक बात समझ नहीं आया। यानी हज के जब ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद 50 दिन होंगे ना, ठीक है ना। उनके 50 दिनों में तो लोगों ने खुद अपने मामन तक जाना है, आपने तो नहीं पहुंचाना है ना। अमामन का मतलब वो जगह जिस जगह पे जो है ना इंसान को अमन हासिल हो जाता है। हमारा उनसे वादा है। जी जी, नहीं नहीं वाहिद वो नहीं, अभी तो उस कंटेक्स्ट से बाहर आ जाए ना। अब जो मौजूदा पीछे आगे पीछे बात हो रही है उसी पे फोकस करें, ठीक है ना। वो सब जी जी 50 दिन तो गुजर चुके हैं। जी जी ये जो अभी काम हो रहा है, जी जी, ये exception है, ये तो 50 दिन नहीं, देखो आप फिर जो है ना जंप करके फ्यूचर पे चले जाते हैं। ये आयात पहले की है, मैं उसको सामने रखते हुए नहीं, बात। उसको मैं मार रहा हूँ। जी जी वो कह रहा है कि मुझे अल्लाह का कलाम सुनना है। जी जी ये जो मैं मार रहा हूँ, ये एक्शन जो हो रहा है, ये तो 50 दिन के बाद हो रहा है।
इस वक्त तो हराम महीने खत्म हो चुके भाई यही तो बात हो रही है कि जब ये आयात नाजिल हुई हैं तो उसके 4 महीने बाद मारने का अमल शुरू हो जाएगा। हैं। जी जी कि मुशरिकीन में से जो कुछ लोग हैं वो तुम्हारे पास अगर आए तुम्हें लेकिन उनसे बातचीत करो, और अभी 4 माह पूरे नहीं, मेरा ख्याल है, मैं भी इस पर जी जी पूरे नहीं हुए, उसके बाद वापस चले जाए वो जहाँ पे थे वो आए थे, जी जी ऐसी कौम में जिससे तुम्हारा वायदा है। नहीं नहीं, वापस चले जाने का नहीं मतलब। असल ये यहाँ पे लफ्ज आ गया मामन। मामन को जो पकड़ना है ना, मामन को लफ्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मामन का मतलब है कि वो जगह जहाँ पे इंसान को अमन हासिल होता है। वो कौन सी जगह? अपना इलाका है, ठीक है ना। तो अपने इलाके तक उनको पहुंचाना है, उनको पहुंचाना है। अबलग का लफ्ज आ गया, अबलेगु, उसको पहुंचाना है। ये नहीं है कि जो है ना वो खुद चला जाए। हज के आए हुए दिनों में लोग खुद जाते हैं, उसमें आप नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। ये जो काम करने को कहा जा रहा है तो वैसे भी यही अब मैं आप कह रहे हैं कि जंग के दौरान भी जंग के दौरान बंदा आता है जी जी और कहता है जी आपने शुरू किया हुआ है मारना, मुझे अभी समझ आया कि मैं इस्लाम जी जी समझ आया, मैं चाहता हूँ करना, जी जी और वो आ गया है, तो फिर तुम उसको मारो ना, जी उसको मौका दो कि वो समझ जाए। जी जी लेकिन वो समझा कहाँ कहाँ पे समझा जाए? वो जंग की जगह पे नहीं है, या वो जहाँ कत्ल किया जा रहा है उस जगह पे नहीं है, बल्कि जैसे आमदी साहब ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस मोहलत की मुद्दत में, जी ये उसने क्यों लिखा? हाँ ये यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोहलत की मुद्दत में, यानी हो ये रहा है कि जो उनको मोहलत दी जा रही है ना, यानी कौन सी मोहलत? ये पहले 4 महीने और उसके बाद जो जो हराम महीने हैं यानी 50 दिन, उनके अंदर भी मोहलत दी जा रही है। दोनों मोहलतों को सामने रखते हुए जो है ना, नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है कि इस मोहलत की मुद्दत में अगर वो तुम्हारे पास जो है ना वो आता है, ठीक है ना, और इस पूरे दौरान के बाद की बात हो रही है। नहीं, लेकिन उसके बाद यूं ही वो 50 दिन खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर इनको भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये तो अरबी नहीं मान देंगे, नहीं, फिर नहीं देंगे। अरबी का तर्जुमा जरा दिया फिर आयत का, वइन अखदु, जी जी वइन अखदु फखल्लु सबीलहु के बाद जी जी उनका रास्ता छोड़ दो। अगर वो एक सलात और नमाज ज़कात अदा करे ना, जी जी उसके बाद आप कह रहे हैं कि वइन अखदुम, जी जी क्या है इसका तर्जुमा जरा करें। अच्छा सही। अगर इन मुशरिकीन में से कोई शख्स, अहद का मतलब कोई शख्स, एनी बॉडी, एनी पर्सन जो है ना, इस्तिजारा का तुम्हारे पास आके पनाह चाहते हैं, तुमसे मांगते हैं, पनाह चाहते हैं, असाइलम चाहते हैं दूसरे तो लफ्जों में। आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ ब्रैकेट टिका है? अच्छा कंटिन्यूएशन। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके बाद जब ये यूं ही 50 दिन गुजर जाएंगे ना हज के, तो उसके बाद इनको ये गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। गुंजाइश तो ऑलरेडी फाइन था हुआ जी वो एग्जैक्टली मौजूद है। अच्छा सुने, मैं क्या है कि अच्छा ये जो रूल है ना, ये तो हर को मौजूद है। अच्छा अगर ये तौबा कर लोगे तो ठीक है। अच्छा ये जो जब भी तौबा करोगे जी जी अलाउड है, चाहे बाद में। वो ठीक है, तौबा जब कर लेंगे तो। लेकिन ये जो इस्तजारा का तुम्हारे पास पिनाह के लिए आते हैं, तो क्या उसको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अब क्यों नहीं इजारा का मतलब क्या होता है? क्या इस्तजारा का वही जार से लफ्ज निकला है ना, यानी पड़ोसी, और किसी से पिनाह चाहना या पिनाह मांगना, मेरा ख्याल है कि किया असाइलम जाता है। असाइलम देना। अच्छा मैं इसमें नीचे नीचे जो है ना आपको बताता हूँ कि ये जो नंबर 136 है ना, सॉरी 135, ये नीचे ये लिखा है ना कि यानी दीनो शरीयत और नबूवत और रसालत से ज्यादा वाकिफ नहीं है। ये किसके? ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, क्योंकि ये लोग नहीं जानते किस चीज़ को? इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम की रिवायत को नहीं जानते। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए तकरीबन 2000 साल गुजर चुके हैं। इनको नहीं मालूम कि नबूवत और रसालत क्या होती है, शरीयत ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तो समझते नहीं है। जी इनको थोड़ा मौका दो समझने का, समझने जी का, शायद तौबा ही कर लें। जी अच्छा, है कि बात इस वजह से रियायत की मुस्तहक हैं। पूरी बात मिले, हो सकता है कि लंबे अरसे तक तबलीग और दावत के बाद भी तमाम हुज्जत में कोई कसर रह गई हो, लिहाजा इनमें से कोई शख्स अगर बात सुनने और समझने के लिए ईमान चाहता हो तो ईमान दे दो, और अल्लाह का कलाम अच्छी तरह सुना और समझा कर उसको मोमन तक पहुंचा दो, ताकि वो ठंडे दिलो दिमाग के साथ गौर व फिक्र करके फैसला कर सके कि उसे इस्लाम कबूल करना है या तलवार। इसके बाद ज़ाहिर है कि जब मोहलत की ये मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उसके लिए वही हुक्म होगा जो ऊपर बयान हुआ है। उसको उसके बाद कोई यही बंदा है तौबा करने हैं, जी जी तो क्या हम हाँ ना, कर देंगे? ये तो ये ये देखें, मोहलत के बाद दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, असल में दो चीजें हैं, दोनों चीजों को दो चीजों को मिक्स ना करें। एक है कि ये जो मुद्दत गुजर गई है, उसके बाद एक शख्स जो है ना आता और कहता है कि जो है ना मैं तौबा कर ली है, उसको कबूल किया जाएगा।
तो मुझे समझा दें, ठीक है? नहीं, तो अच्छा कहता है, कहता है मुझे समझा दें, मुझे लगता है कि कुछ मैं गलती हाँ कर ना। रहा हूं। जी ये तो देखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तक कहा था जब हज़रत मुआज ने तलवार से जंग के दौरान किसी ने कलमा पढ़ लिया, आपने उनको शहीद कर दिया, तो अल्लाह ने कहा तुमने गलत किया। अल्लाह के नबी ने कहा जी क्या वो कलमा पढ़ रहा तो शायद आखिर तक टाइम दिया जाता है। तो कुरान भी यही कह रहा है कि कोई तौबा करें तो हम ये क्यों बीच में ब्रैकेट में ले ये सवाल, ये सवाल है, ये सवाल मेरे जहन में भी आया एग्जैक्टली जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने फिर कोशिश की कि बाकी तफसीरों में ये चीज़ पॉइंट मिले, मुझे कहीं और नहीं मिली, मुझे एक तफसीर में और भी मिली। मैं आपको जो है ना, ज़ाहिर है गौर फिक्र की चीज़ है, आप भी गौर फिक्र करें, मैं भी करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस पे जो है ना 100% जो है ना इस पे इतफाक़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताया ना कि मैंने किसी और जगह भी देखने की कोशिश की। जितनी भी हमारी उर्दू की तफसीरें हैं मुझे कहीं नहीं मिली, मुझे एक तफसीर में मिली। मैं आपके सामने वो खोल देता हूँ, उसका भी जो है ना नुक्ता नज़र जो है ना देख लें। वो कौन साहब हैं? वो साहब हैं क्या नाम है उनका? तो मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया। नहीं, वो चैट जीपीटी ये वाला, ये हमारे कुछ उलमा ने, बड़े इब्ने जरीर वगैरह गुजरे, उन्होंने बयान किया। अच्छा अच्छा, लेकिन ये ज्यादा मकबूल नहीं। अच्छा, ये सुने। ये ऐसा नहीं है कि मतलब तो ये मकबूल मैं कौन सा वाला? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां पहुंचे हैं, लेकिन ये कि माहौल इतना आम नहीं हो सकता। इस पर तो एक पार्टी बनती है। ये इतना आम देखें कुरान को संजीदगी से समझने की कोशिश करें, पार्टी शार्टी छोड़े। अच्छा, ये जो नहीं, तो इससे देखें ये ऐसी चीज है कि जिसपे कोई इस तरह के कमेंट्स जो है ना ठीक नहीं है। अच्छा, ये है कौन सी नंबर आया ये है आई नंबर 6 है, ठीक है। आई नंबर 6 में ये अब्दुल सलाम की बात के जमाने की है कि उससे पहले की है? यहाँ पर अच्छा, ये जो आया नंबर 6 है, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है ना ज़ाहिर है कि मैं कोशिश करता हूँ बाकी तफसीरों में भी जो है ना उसको मैच करने की। उसमें मैं ये साहब जो है ना अब्दुल सलाम बटवी साहब जो हैं, ये जो थे हमारे लश्कर तैयबिया, उनके जो है ना ये बुज़ुर्ग हैं, अभी रिसेंटली फौत हुए हैं। यानी उन्होंने जब ये नुक्ता बयान किया है तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि नंबर क्या है सजारा का? यस वतन। अच्छा, ये इन्होंने लिखा है क्योंकि इनको इस्लाम की हकीकत मालूम नहीं। मैंने हाईलाइट पहले किया है। मुमकिन है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर इनका माशरा इखलाक और किरदार देखकर मुसलमान हो जाएं, फिर जब वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं तो दूसरे मुशरिकीन को इसी की तरह उसे मारना और कत्ल करना जायज़ है, इससे पहले जायज़ नहीं। क्या समझ गई? ठीक है, यानी वो तो ये कह रहे हैं कि मारना जायज नहीं है, अब आयत की तो हमें समझ आ गई है। हमें ये मसला आ रहा है, हम तो कह रहे हैं ये कंटिन्यूएशन में आ रही है बस। असल मसला आ रहा है कि कत्ल का टाइम शुरू हो चुका है 4 महीनों के बाद, जी और एक बंदा आता है कहता है जी मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा समझना, जी कुरान जी कह रहा है जो मैं सुना पढ़ रहा हूँ कि हाँ उसको ईमान दो, उसको बताओ, उसके बाद उसको अमन की जगह पहुंचा दो कि उसको तुमने मारना नहीं है। जी जी। कुरान तो पूरी बात कर रहा है कि अब उसको सेफ्टी, क्योंकि वो आगे। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस बीच बात निकलती है। ज़ाहिर है कि अब उन्होंने गांधी साहब ने जो मौजूदा जो है कंटेक्स्ट उसमें समझने की कोशिश की और उसके बाद ये नतीजा निकाला है। ये जो अब्दुल सलाम बटवी साहब हैं, ये भी बेसिकली वही बात कर रहे हैं। इस पे गौर फिक्र करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है कि मुझे खुद कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, मैं खुद जो है ना ज़ाहिर है कि आप सवाल भी पूछ लें। जी हमें तो यही लगता है कि पहले आयत में वो लोग हैं जो क्लियर हो चुके हैं फैंताबू, जी, और दूसरे में वो ये सवाल रखा जा सकता है। ठीक है, चलें। हाँ जी, मैं मौका मिलता है तो मैं सवाल जी। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, इसमें फर्क किया जाएगा। दो चीजें फर्क ये जिस पे जो ज़ाहिर मुझे थोड़ा सा और जो है ना मैंने इस पे गौर फिक्र किया तो वो जो मुझे ज़ाहिर लगा मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दो चीजें इसमें फर्क किया जाएगा। एक शख्स जो है वो आके कहता है कि जो है ना मैं इस्लाम कबूल कर लिया, उसका इस्लाम माना जाएगा, वो किसी स्टेज पे भी आके कहे। अच्छा, लेकिन ये जो बात है कि उसके मामन तक पहुंचाना और उसको मौका देना, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। मोमेंट को इस तरह अगर हम समझें जी कि मतलब है कि तुम उसको वहां पे छोड़ो, उसके बाद जहाँ पे वो फिर अभी वो शर्तमंद जगह अमन में जहाँ पे रहे उसको तुम्हें कत्ल नहीं करना। अच्छा, वो भी नहीं, उसको पहुंचाना है। मुसलमानों की जिम्मेदारी लगाई गई है पहुंचाने की। अब ले असल जी जिम्मेदार उस बंदे की। जी ऐसे समझे कि फर्ज करें कि मुझे कहा जाए हाँ। कि बंदा तुम्हारा काम है कि तुमने 4 महीने के बाद लोगों को जहां मिले ना मुशरिकीन काबू करना है, पकड़ना है। जी साथ याद रखो कि बंदा अगर आगे कहे मैंने बात सुननी है
उसको भी अलग कर दो, चारों साइड क्योंकि वो मुसलमान नहीं है भी उसको कहीं अमन में पहले वाले ठीक है, ये सवाल इसको तुमने सेव कर देना उसको। क्योंकि चले वो मुसलमान मैं इसको नहीं पूछूंगा। और वो यहाँ वो खत्म हो सकता है यहाँ पर मतलब वो दूसरा वाला जो साइड में कर दिया। हाँ अच्छा यहाँ पे ये मैं पूछ लूंगा सवाल, इसको ज़ाहिर है क्या मजीद क्या डिस्कस करना। ये आया नंबर 6 तक जो है ना मजमून मुकम्मल हो गया है, यानी एक तरह का मजमून मुकम्मल हो गया है। अब आगे अगला लेकिन पैराग्राफ शुरू हो रहा है। जी ताकि ये चीज सबको क्लियर हो जाए, तो जो गांधी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो पहले के 4 महीने थे जी जी और ये जो हज के टाइम आए, जी जी तो उसके बीच में जो कत्ल हो रहा है इन लोगों का, जी जी जब वो 4 महीने पूरे हो गए थे, जी जी तब जो है अगर कोई कहता है कि अमान हाँ। चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि अब अमान जो है, क्योंकि हज के जमाने में तो ये वो वैसे ही अमान में होगा, क्योंकि हाँ, जी जी ये वो ये कह रहे हैं कि वो तब अमान उसका ये उसको जहन में ला ही नहीं रहे। हाँ। वो वहाँ पे नहीं है। जहन में एक और चीज है। असल में वही बात है जो आप बात कर रहे हैं ना, यही बात है जो गांधी साहब कह रहे हैं। तो ये तो दोनों मिला के सवाल करना है। हाँ, दोनों मिला के चलें बहरहाल। यार ये शायद अमित साहब हमें नहीं मिलते कि वो ज्यादा देर तक हमें समझाए बात को, बहुत सारी उसके साथ ज्यादा डिटेल में बात वो भी बिजी होते हैं, ऐसे नहीं होता कि सब तो इशारे थोड़ा ज्यादा हिसाब साहब बहुत अच्छे हैं, उनसे हम थोड़ा सा टाइम ले लें किसी वक्त हाँ। इस तरह की चीजों के लिए। चलें बहरहाल आगे मैं इसको पूछ लूंगा जी। मैं इसकी वजह ये पार्टी की उनको दे दें स्कूल साहब को, जी हमारा पूरा पार्टी को समझ लीजिए जो भी हम कहना चाहते हैं। समझ लें, यही बात जो फराज साहब ने कही है। तो लगता है मुझे समझाया है कि 4 माह का ऐलान हुआ शवाल में और कत्ल कानून शुरू नहीं की गई, सही अमन ही अमन था उस वक्त, क्योंकि कहा गया कि हज में ऐलान कर दो कि इन अमन के महीनों के बाद अब उनके लिए कत्ल का वक्त शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरे ख्याल में शवाल से लेके मुहर्रम तक किसी को कत्ल करना ये वाला आयतें अप्लाई नहीं। उसके बाद ये भी कहा गया कि उसके बाद अब तुमने उनको जहां पकड़ना है पकड़ो, मारो, घेरो, लेकिन याद रखो तो फिर भी कंडीशन है, फिर दो कंडीशन, अगर वो तौबा कर लें तो आ जाए तो फिर माफ है, और अगर वो आए बात सुनने के लिए तो तुमने अन्य वहां उनको मतलब जी ऐसे ही तुमने फिर भी उनको अमन बचाना है, जी उनको छोड़ के आना जहाँ पे वो सेफ रहे, जी ऐसे ही सोच लेंगे। ऐसे ही। और ये क्लियर है ये क्लियर है ये कोरोना से पूरा मैच जी क्लियर है। मैं इसको जो ना पूछ लूंगा। अच्छा उसके बाद इससे जो मेरे ध्यान में तो ये आ रहा है कि कोई दूर दराज के कबाइल जहाँ तक शायद मैसेज नहीं पहुंचा, रादर देन सेंटर मक्का जहाँ से कोई भी चीज जो है ना, जब भी आप इवन हम गांधी साहब के साथ यही मामला है, गांधी साहब के जो है ना उनको हम चैलेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली जो है ना फॉलो करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि वो खुद कहते हैं, जब आखिरी दफ़ा यहाँ सिडनी में आए तो मेरी मुलाकात हुई, सब लोग वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने एक दफ़ा सबको कहा, और मेरी अपनी पर्सनल जो मुलाकात हुई उनसे भी यही कहा कि मुझ पे जो तनकीदें होती हैं ना, मसाइल लिखे जाते हैं, उनको लाजमी पढ़ा करो और उस पर अपनी ओपिनियन बनाया करो। जी 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 उस पर अपनी ओपिनियन बनाया करो। अगर ये समझते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ हरफ आखिर है, तो ये आप मेरे साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। असल चीज़ ये है कि आप अगर साहिब इल्म हैं, साहिब इल्म का मतलब ये होता है कि आप खुद पढ़ते लिखते हैं, खुद समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो हमेशा चीज़ों को परखने की कोशिश किया करें। कभी भी किसी को फॉलो करना इस अंदाज में कि जो कुछ कहा है उसमें हरफ आखिर है, ये ब्लाइंडली फॉलो करना, और ये हरगज़ जो है ना जायज़ नहीं है। एक आम आदमी के लिए कोई मसला नहीं है, उसने तो ज़ाहिर है कि नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ठीक है, अल्लाह करना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स ने कोई राय बनानी है किसी चीज़ पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको थॉरली उसको स्टडी करे, और उसके बाद जो है ना, फिर ये भी नहीं है कि एक दफ़ा आपने पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया और उसके बाद टिक के बैठ गए, फिर उसके बाद कल को भी हो सकता है कोई आपके सामने कोई और पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो उसको भी कंसिडर करें, उसको भी समझने की कोशिश करें, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। ये असल चीज़ है जो उस्ताद आपको सिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे गांधी साहब का कोई जो है ना वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जो है ना ये बात नहीं कर रहा, मतलब ये है कि मैं बाकी तफसीरों को भी पढ़ता हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि अगर मुझे कहीं कोई सवाल पैदा होता है तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ गांधी साहब का, ये क्यों पैदा हुआ, यानी ये क्यों इस तरह की सूरत हाल है। हो सकता है कि मैं उन अल्फाज की अपनी गिरफ्त में न ला सकूँ, ये भी इम्कान है। जो बात उन्होंने लिखी है वो इंसान है ना, इंसान की हो सकता है बाज़ औक़ात पूरी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने नहीं आती, लिखा तो होता है, बात वाज़ेह नहीं हो पाता, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। हो सकता है मुझे कोई एक्स्ट्रा को क्लू दे दें, उसकी बुनियाद पे चीज़ और वाज़ेह हो जाए। तो ये डेफिनेटली सवाल बनता है, मैं सवाल करूँगा। वैसे ये दर्स कुरान पढ़ाते हुए इज़हार साहब और साहिद साहब से मैंने ये एक चीज सीखी थी कि वो भी शागिर्द है ना गांधी साहब के, तो वो कहते थे कि भाई ये जो
ये सूरह शुरू हो रही है, इसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई। इसकी रीजन जावेद साहब ये दे रहे हैं। ये सही है। मेरे ख्याल में ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी राय तो पढ़ाते हुए हमें देते थे। ये सही है। ये मुझे समझ नहीं आ रही उसकी बात। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो असल में तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रहमान और रहीम जो है, ये उसका मतलब ही यही है क़यामत के अंदर उसने इंसाफ देना है, और यहाँ पर छोटी क़यामत बर्पा हो रही है। लेकिन वो अपनी पूरी अपनी वो हमें जावेद साहब की राय बताते थे अपनी राय, और फिर वो दरमियान में बोलते थे मुझे जावेद साहब की ये बात समझ नहीं आती। इसी दिन सवाल होगा कि वो डीपली चीजों को समझते हैं, तो हम फिर सवाल कर लेंगे। उस्ताद को सुनना बड़ा मुहिम है, तो वो उसकी अहमियत भी बता देते, लेकिन साहब ने भी राय बता देते। वो कहते थे तुम लोगों की कोई राय है ना, इजहार भी करो, उसको अपने पास रखो भी, लेकिन मेरी राय भी सुन लो। अच्छा और जावेद साहब की राय भी सुन अच्छा, लो। इसमें चीज़ है। हमारी जो मेरा अपना आपको बताता हूँ बैकग्राउंड कि ये जो चीज़ है ना, समझने समझाने वाला मामला, जिन लोगों के यहाँ ये बंद कर दिया जाता है ना, वो बेसिकली फिर वो क्या होता है, वो एक फिरका बन जाता है। यहाँ पे मुझे अलमौरद में इसी जो है ना इंस्टीट्यूट में, जब से मैं ज़ाहिर है कि इन लोगों के साथ उठा बैठता हूँ, ये इन्होंने मुझे फ्रीडम दी। फ्रीडम इस सेंस में दी कि मैं पढ़ूँ, मैं समझूँ, और उसके बाद चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ। अगर फ़र्ज़ किया कि मेरी डिफरेंट ओपिनियन बनती है, तो यहाँ पे डिस्करेज नहीं किया जाता, बल्कि एनकरेज किया जाता है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं वहाँ कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ जहाँ पे ज़ाहिर है कि मुझे अपनी राय बनाने में जो है ना, मुझे कोई मेरे साथ खड़ा होता है, समझाने की कोशिश करता है। असल चीज़ तो वो चीज़ होती है, यानी आप अब तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा जो है ना माहौल इस तरह का हो कि आप अपनी एक सोच बनाएँ, अपनी समझ बनाएँ। लेकिन अगर जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आपको ये चीज़ मुयस्सर नहीं है किसी जगह पे, किसी मज़हबी हलके में, तो फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रस्ट्रेशन है। भी अल्लाह ताला उसी आजादी की ये बात उसी आज़ादी की बात समझ कर लें। समझ लें। अगर दरमियान में आपस में शकूर साहब बहुत सारी बातें दरमियान में शुरू कर दे और आप मुझे इजाजत दे दो, मैं बहुत सारी चीजों में आपसे इख्तिलाफ शुरू कर दूंगा। जी, जी। लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करता कि मैं कहता हूँ यार शकूर साहब का मेरे साथ एक एहतराम और कर, ये वो तकरार है। पाकिस्तानी मजाज जो है ना, इसको छोड़ दिया करें, कोई मसला लेकिन नहीं। ये मेरे साथ थे, नहीं, कोई मसला और नहीं। मैं आप लोगों के साथ भी, जी, ताहिर साहब जी, आपके साथ, सबके साथ मेरा सब इख्तिलाफ सबके होता है, हम वो डिटेल में लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, कहना यार मुझे इस तो इकराम जो है ना, वो एक अपनी जगह, वो अपनी जगह, लेकिन इल्म जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उस पे जो है ना पूरा जो है ना कोशिश की। दूसरी की राय का एहतराम जी, रखें। ऐसे ही। अच्छा, ये था कि मतलब जी। अब्दुल्ला या लोगों ने मतलब मुशरिकीन मक्का जिनसे 23 साल तक इंटरेक्शन रहा, वो भी शामिल है या कोई खास नहीं, वो आगे चल के उनको भी इंक्लूड है, क्योंकि आगे चल के चलना है ना, तो ये चीज़ें वाजिब हो जाएंगी। उन्होंने कहा ना कि अभी पूरा का पूरा चीज़ मुकम्मल नहीं हुई, ये तकरीबन 12-13 आयात तक जो है ना चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, ये आया नंबर 6 तक जो है ना, ये एक मजमून है। आया नंबर 7 से लेकर 12 तक का जो मजमून है ना अगला, ये असल में जो कुछ पहले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है उसकी वजाहत है। जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसकी वजाहत आ रही है। कुरान मजीद जब वजाहत देता है ना, तो उसमें ये चीज़ रखें कि पिछला पूरा मजमून आपके ज़हन में होना चाहिए। पूरा मजमून आपके ज़हन में होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 6 तक जो आयत पढ़ी है, वो मजमून सामने होना चाहिए। कुरान उसमें कुछ इज़ाफ़े भी करता है। अभी वैसे 9 बज गए। 9 बज गए, मुझे इस तरह देख रहे थे कि अब तो डबल नजर तेज हो गई। नज़र तेज़ हो गई। अब तो चश्मे लगा लिए। शकूर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो आया जिक्र हो रही है ना, ये जिसको आप कहते हैं कि जाओ जहां मिले उसको मार दो, ये इसको राइट विंग सर्कल्स में यहाँ पे मैंने बहुत सुना है, इसको द सोर्ड वर्स के नाम से बोला जाता है। ऐसे ही, यानी हमारे जो मुस्तशरिकीन हैं या जो इस्लाम के जी, मुखालिफ हैं, वो इसको ऐसे ही लेते हैं। ऐसे ही। बिल्कुल वो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके, और बिल्कुल मतलब उसको जैसे वो जो वर्ड जो सेंटेंस बता रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे डिस्कशन हो सकती है, मगर जब कोई एंटी मुस्लिम बात शुरू होती है, जब कुरान के अगेंस्ट, तो दे कोट दिस आया, दे कॉल दिस सोर्ड आया। अच्छा, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ हमारे रवैये भी ऐसे रहे हैं। पिछली जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, उसमें आईसिस स्पेशली जो हमारे सामने आई, या इस तरह के और एक्सट्रीमिस्ट, इवन तालिबान में से भी जो ना कुछ गुरुह ऐसे आए कि जिन्होंने ये इस तरीके से आयात कोट की हैं, और उन्होंने यही काम किया है। तो असल में होता ये है कि जो फ्रिंज जो होती है ना, किसी छोटे से
थोड़े से लोगों का जो नुक्ता नज़र होता है, बाज़ औक़ात इस कदर वो हाईलाइट हो जाता है जैसे कि स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है सबका यही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मुसलमान इसको इस एंगल से नहीं देखते। और ये अगर ये राय रही भी है तो बहुत थोड़े लोगों की रही है, और हिस्ट्री में भी है और आज के दौर में भी है। आज के दौर में भी बाज़ लोगों की ये राय है कि ये आयात जो है ना आज भी हमें ये मौका देती हैं कि मुशरिकीन जहाँ पे मिलते हैं, गैर मुस्लिम मिलते हैं, हम उनको तहत करेंगे। तो ये जो राय जो है ये दुरुस्त नहीं है कि ये सबकी राय मान ली जाए, ऐसा नहीं है। जी जी। लेकिन इसमें जैसे ये मुशरिकीन से खास तौर पे बात हो रही है आज के ज़माने में, ये फिर मुशरिकीन से एक्सटेंड करके बाकी उन पे भी अप्लाई कर दी गई है। जी, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर इसमें हिंदूज़ हैं, इसमें मतलब क्रिश्चियंस और ये मतलब जी, इनको भी दे दिया। वो कहते हैं कि वो सारी मुशरिकीन हैं, यानी उसको अच्छा, उनको भी क्रिश्चियनिटी को भी मुशरिकीन के तौर पे जी ऐसे कर रहे हैं। इसमें बल्कि ये भी देखने में आया कि मुसलमानों के कुछ ग्रोह को भी मुशरिक में शामिल कर दिया कि अच्छा ये शिर्क करते हैं, इस तरह भी तो ये असल में जो हम आयत पढ़ रहे हैं, ये आयत पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं इसी इतनी गहराई के साथ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो पूरी बात जो है ना गिरफ्त में आ जाए। और उसके बाद जी कहते हैं जी। तो चलें जी, इसी के साथ अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो आज का ये सेशन जो है ना नहीं वो मुझे लग रहा था कि जो है ना कोई मैंने टाइम नहीं देखा, तो जिससे कहने वाला था कि अच्छा वजाहत जो है वो फिर वजाहत जो है ना अगली दफा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगले वीकेंड पे क्या क्या डेट बनती है? अगले वीकेंड में क्लास होगी जी, इसमें मुतनब्बे रहिएगा कि हाँ अगले वीकेंड क्लास होगी। तो अगले वीकेंड में इंशाल्लाह जो है ना वो वजाहत 7 से 12 तक हो जाएगी। उसके बाद फिर एक हफ्ते की ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो एक मिज़ान क्लास होती है, क्या हो गया यार जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।